तो आज हम सब लोग बहुत एक्साइटेड है और आज हम सब इस ट्रेनिंग को लेने जा रहे हैं और हमारे भी जो पर्सनैलिटी आने वाले बहुत ही अमेजिंग उनका नॉलेज है। यस, हम सबको एट अ टाइम ज्वाइन करना है। यस, और हैव यू हैड योर अफ्रेश टुडे? यस, अफ्रेश शो करेंगे सभी। यस, अमेजिंग। सो हम सबको अपने 3P के साथ में बैठना है। हमारे पास हमारा पेपर होना चाहिए, हमारे पास हमारा पेन होना चाहिए और फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा होना चाहिए प्रेजेंस ऑफ माइंड, क्योंकि हम जिस ट्रेनिंग को लेने वाले हैं बहुत ही अमेजिंग पर्सनैलिटी लेके आने वाले हैं, हमसे सीख रहे हैं। और बोला जाता है कि लर्निंग से ही अर्निंग पॉसिबल है। यस, जैसे कि मेरा नाम धर्मेंद्र सारस्वत है, मैं राजस्थान के जोधपुर जिले से बिलोंग करता हूँ। जिस तरह आप रिजल्ट देख रहे हैं कि पहले 50 दिनों के अंदर मैंने अपना 10 kg वेट लॉस किया था, जस्ट बिकॉज ऑफ माई लवली हेल्थ कोच, एक्टिव वर्ल्ड टीम मेंबर मिस शिवानी टाक मैम। उनके लिए जोरदार क्लैपिंग करवाना चाहूंगा। उन्हीं की पल पल गाइडेंस में ये पॉसिबल सब हो पाया। और सबसे ज्यादा क्लैपिंग करवाना चाहूंगा हमारे निमाड़ा का पावर हाउस मिस्टर एंड मिसेज भरत श्वेता मनारिया सर एंड मैम, उनके लिए जोरदार क्लैपिंग करवाना चाहूंगा। यस, जिन्हीं की गाइडेंस के कारण आज से कुछ पॉसिबल हो पाया। और क्लैपिंग करवाना चाहूंगा मिलने टीम मेंबर मिस्टर हरि सिंह चुंडावत सर के लिए एक बार। यस, सो इस तरह काम करते गए। जब मेरा रिजल्ट आया उसके बाद मेरे अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ कि मैं भी लोगों की मदद कर सकता हूं, तो मैंने अपना डिसीजन लिया, 3600 रुपए का लाइसेंस कंप्लीट करवाया। यस, जिस तरह देख रहे हैं लोगों की मदद करना स्टार्ट किया, धीरे धीरे लोगों की हेल्प करनी स्टार्ट की, फील्ड में गए, लोगों से बात की, उनका रिजल्ट बनाया और जिस तरह आगे बढ़ते गए। यस, उसकी कैनोपी वगैरह जो सिस्टम, जो टूल्स हमें सिस्टम प्रोवाइड करवाता है कि किस तरह हम अपने आप को ग्रोथ कर सकते हैं, किस तरह हम अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं। यस, ये सब इस कारण लोगों की हेल्प करते हुए बहुत लोग अलग अलग टाइप के मिले, किस तरह उनको हैंडल करना, ये ट्रेनिंग सिस्टम हम सीखते गए। डेली टाइम में जो ट्रेनिंग हो रही है अमेजिंग, जिस तरह रिकॉग्निशन हुआ था, सबसे पहले सक्सेस बिल्डर कंप्लीट किया, उसी दौरान मैंने अपना सुपरवाइजर लेवल कंप्लीट किया। जैसे एक बार लेवल के लिए क्लैपिंग करेंगे। और ना उसी प्रयास के तहत आज मैं वर्ल्ड टीम मेंबर हूँ। यस, अमेजिंग। नेक्स्ट करेंगे। यस, तो इसके कारण मेरी लाइफ स्टाइल टोटली चेंज हो गई। जो मेरा फर्स्ट वैकेशन था उसी महीने मैंने अपना मनाली वैकेशन क्वालिफाई किया था। बेसिक लाइफ में हम लोग नहीं जा पाते हैं कई बार क्योंकि बहुत बिजीनेस रहती है, लेकिन हर्बल लाइफ के अंदर एवरी डे इज वैकेशन, एवरी मंथ इज वैकेशन। पहला वैकेशन था वो मनाली के था, मनाली में था पूरी टीम साथ में। और सेकंड टाइम अमेजिंग जो रिसेंट हमारा वैकेशन हुआ है, अनबिलीवेबल, मैं उसको शब्दों में बयान नहीं कर सकता। गोवा वैकेशन था, अमेजिंग वैकेशन था, पूरी टीम्स गोवा समुद्र के अंदर बहुत एंजॉय किया हमने, बहुत कुछ सीखा वहां से। यस, इस तरह लाइफ पूरी टोटल चेंज हो जाएगी। इस तरह वर्क करते करते, लोगों की हेल्प करते करते, मैं जो फर्स्ट मंथ चेक आया था मेरा 5000 समथिंग रुपीज था, लास्ट मंथ चेक था मैं 10,465.44 पैसा, जो 0.44 पैसा, ये मुझे अट्रैक्टिव किया। तो थैंक यू सो मच। और आज जो अमेजिंग पर्सनैलिटी आने वाले हैं मैं उनको इनवाइट करने वाला हूँ। उससे पहले आप सबको अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड, अपना वीडियो ऑन रखना है, पूरा प्रेजेंस ऑफ माइंड लेके बैठना है। आपका प्रोडक्ट आपके पास होना चाहिए। यस, मेरा प्रोडक्ट मेरे पास है, आप पास आपके पेन होना चाहिए, आपकी कॉपी होना चाहिए। और फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपना वीडियो ऑन करना है, बिकॉज लर्निंग से ही अर्निंग होती है। यस, सीखेंगे तो हम बढ़ेंगे। और इसी सीखने के दौरान तो मैं अमेजिंग पर्सनैलिटी को इनवाइट करने वाला हूँ। उनका फॉरेंस का बहुत से 4 सालों का अमेजिंग पर्सनैलिटी, जो कि हिम्मतनगर गुजरात से बिलोंग कर, वर्क उनका चल रहा है। लेट मी इनवाइट, हेल्प मी इनवाइट वर्ल्ड टीम मेंबर मिस मुदिता अग्रवाल मैम। यस, क्लैपिंग करेंगे उनके लिए, शानदार क्लैपिंग, एक्साइटमेंट, वाओ। So thank you so much. So एक बार अमेजिंग तरीके से क्लैपिंग करेंगे अपकमिंग वेरी सून ग्लोबल एक्सपेंशन टीम मेंबर मिस्टर धर्मेंद्र सारस्वत सर के लिए। उन्होंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से इनवाइट किया। सो आज के सेशन के लिए कौन कौन एक्साइटेड है? वाह, काफी सारे लोग एक्साइटेड हैं। सभी को अपना वीडियो ऑन रखना है क्योंकि आज की ट्रेनिंग जितना भी मैंने सीखा है उसका मैं एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ। यस, सो कौन कौन आज की ट्रेनिंग लेने के लिए एक्साइटेड है? सो हैव यू हैड योर अफ्रेश टुडे? किस किस का अफ्रेश रेडी है? वाह, बहुत सारे लोग अमेजिंग तरीके से शो कर रहे हैं अफ्रेश। सो मेरा नाम मुदिता अग्रवाल है और मैं उदयपुर राजस्थान से बिलोंग करती हूँ। आज से ठीक 3.5 से 4 साल पहले इस अमेजिंग हर्बल लाइफ कंपनी में ज्वाइन हुई थी। लेकिन ज्वाइन होने का एक ही कारण था, मैं कहीं ना कहीं ओबेसिटी की शिकार हो गई थी। और आप देख सकते हैं मैंने कंप्यूटर साइंस में बीटेक कर रखा है और उसके बाद मैं जॉब कर रही थी। और जॉब करते करते कहीं ना कहीं मेरी हेल्थ बहुत ज्यादा बिगड़ गई थी। आप देख सकते हैं मेरा वेट कितना ज्यादा बढ़ चुका था। यस, सो ऐसी अमेजिंग अपॉर्चुनिटी से इंट्रोड्यूस कराने के लिए मैं थैंक्स कहना चाहूंगी अपकमिंग वेरी सून मिलियनेयर टीम मेंबर मिस्टर अशोक वैष्णव सर को, जिन्होंने मुझे पल पल गाइड किया
और मेरा 17 किलो अमेजिंग तरीके से वेट लॉस कराया, और आज की ट्रेनिंग वेट लॉस के ऊपर है। यस, तो कौन कौन वेट लॉस करना चाहता है और कौन कौन कराना चाहता है? वाह, सभी लोग कराना चाहते हैं। और वंस अगेन थैंक्स कहना चाहूंगी मेरे अपलाइन स्पॉन्सर, वेरी सून अपकमिंग मिलियनेयर टीम मेंबर मिस्टर रतन सिंह चुंडावत सर को, एंड हम सभी के मेंटोर वेरी सून दिस ईयर प्रेसिडेंट टीम मेंबर मिस्टर हरि सिंह चुंडावत सर को, जिनके कारण हम ये ट्रेनिंग ले पा रहे हैं, ये सिस्टम हमको सीखने का मौका मिल पा रहा है। यस, सो देख सकते हैं कि मेरा एक डिसीजन था कि 3600 की मैंने ये साइन अप किया था और इसके काफी सारे बेनिफिट्स मुझे मिले। सो मैंने अपना पहले वेट लॉस का रिजल्ट क्रिएट किया। उस दौरान मुझे जब ये अपॉर्चुनिटी मिली तब मैंने इसको ज्वाइन करने का डिसीजन लिया। तो कहते हैं एक डिसीजन आपकी लाइफ को चेंज कर सकता है। यस, तो मेरी लाइफ आज चेंज हो चुकी है। और शुरुआत में मैं पार्ट टाइम इसको कर रही थी, लेकिन अभी फुल टाइम मैं इसको हर्बलाइफ को ज्वाइन कर चुकी हूँ और अमेजिंग तरीके से वर्क कर रही हूँ लोगों का रिजल्ट क्रिएट करने के लिए। आप देख सकते हैं कि पहले कहीं ना कहीं मैं प्लेन में बैठने के लिए मैं सोचती भी नहीं थी, क्योंकि हमारा माइंडसेट ऐसा होता है कि भले हम इनकम कर रहे हैं लेकिन हम उसको बचाने का सोचते हैं। लेकिन यहाँ पर आने के बाद पता चला हम जितना खर्च करना चाहें उतना खर्च कर सकते हैं। यस, सो ऐसी अमेजिंग लाइफ स्टाइल हुई, प्लेन में जाने का मौका मिला और अमेजिंग तरीके से मुझे रिकॉग्निशन मिला हमारे कॉर्पोरेट हेड सुमित मलिक सर और जितेंद्र अरोड़ा सर से। अमेजिंग तरीके से मेरा वेट लॉस का रिजल्ट देखने के बाद उन्होंने रिकॉग्निशन दिया था। यस, तो कौन कौन ऐसा रिकॉग्निशन चाहता है? सो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको अमेजिंग रिजल्ट क्रिएट करना पड़ेगा। सो इसी तरह से काम करते करते मेरा फर्स्ट मंथ चेक था 2800 और वन ऑफ द हाईएस्ट चेक था मेरा 76,549। और अमेजिंग तरीके से अभी इनकम हो रही है, चेक इनकम, रिटेल इनकम, होलसेल इनकम, 7 तरह की जो इनकम होती है उसके दरवाजे खुल चुके हैं। यस, सो कौन कौन 7 तरह की इनकम करना चाहता है? तो आपको क्या करना पड़ेगा, सुपरवाइजर करना पड़ेगा। सो एक बार जितने भी लोग हैं जिन्होंने इस मंथ को बेहतर बनाने के लिए डिसीजन लिया, एसोसिएट, सुपरवाइजर और अमेजिंग तरीके सक्सेस बिल्डर, जितने भी लोगों ने उनका नेक्स्ट लेवल अचीव किया उनके लिए जोरदार क्लैपिंग करेंगे। सो आप देख सकते हैं कि हाउ टू लूज वेट एंड गेट बैक इन शेप। सो आज की ट्रेनिंग मेरे जो एक्सपीरियंस है उसके ऊपर होने वाली है। आपको कोई चीज समझ आएगी, कोई चीज नहीं आएगी, लेकिन आपको क्या करना है, ध्यान से सुनना है और ध्यान से सुनने के बाद आपको क्या करना है, नोट्स बनाना है। जो चीज अच्छी लगे आपको उसको लिखना है और जो चीज समझना है उसको भी लिखना है, क्योंकि आप अपने स्पॉन्सर से पूछ सकते हैं। यस, सो नेक्स्ट करेंगे। सो आप देख सकते हैं कि आज की जो वेट लॉस यानी कि ओबेसिटी एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम हो चुका है। एक बार क्लैपिंग करेंगे मिस्टर मार्क्यूस सर के लिए, क्योंकि उन्होंने ये अपॉर्चुनिटी, उन्होंने ये प्रोडक्ट नहीं बनाया होता तो आज हम सभी का वो ट्रांसफॉर्मेशन का रिजल्ट नहीं आता और हम सभी लोग यहाँ पर नहीं होते। यस, सो नेक्स्ट करेंगे। सो आप देख सकते हैं कि हमको जो भी हमारा सामने कस्टमर है, हम सभी लोग कस्टमर क्रिएट करते हैं और कहीं ना कहीं उनके हेल्थ के रिजल्ट के ऊपर वर्क करते हैं। तो हमको पहले ही क्या ध्यान रखना है, वेट लॉस के लिए जब आपके सामने वो व्यक्ति आ रहा है तो उसको आपको बताना है कि आपको वेट लॉस करना क्यों जरूरी है। क्योंकि काउंसलिंग तो हम सभी लोग करते हैं, लेकिन काउंसलिंग के बाद आपको क्या चीज ऐड करनी है, आपको ये चीज ऐड करनी है कि आपको वेट लॉस करना जरूरी क्यों है। आपको जरूरी इसलिए क्योंकि आप देख सकते हैं कि टाइप 2 डिजीजेस, टाइप 2 डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट की प्रॉब्लम, कोलेस्ट्रॉल, स्लीप डिसऑर्डर यानी नींद ना आना, कई बार बहुत सारे लोगों को जिनका फैट बढ़ गया होता है उनको क्या होता है कि नींद में वो सोते हैं तब उनकी सांस जो है वो कम, मतलब उनकी ब्रेथलेसनेस होने लगता है, उनको कहीं ना कहीं सांस कम होने लगती है। तो आप देख सकते हैं इस तरह की प्रॉब्लम हो जाती है, आर्थराइटिस की प्रॉब्लम हो जाती है, फैटी लिवर की और गॉल ब्लैडर, इन सारी की प्रॉब्लम हो जाती है। क्योंकि जो हमारी बॉडी में फैट इकट्ठा होता है वो कहीं ना कहीं हमारे ऑर्गन्स को अफेक्ट करता है। तो आप देख सकते हैं कि आपको जो आपके कस्टमर है, चाहे आप घर पे उसको विजिट कर रहे हैं या न्यूट्रिशन सेंटर पे आप बुला रहे हैं, तो आपको इन चीजों का ध्यान रखना है। उनको आपको काउंसलिंग करने के साथ साथ उनको फ्यूचर के रिस्क बताने। जब आप फ्यूचर के रिस्क बताएंगे तब वो व्यक्ति आपको ज्वाइन करने के लिए रेडी होगा। यस, सो चाइल्ड ओबेसिटी आप देख सकते हैं कि आजकल छोटे बच्चों में ओबेसिटी बढ़ती जा रही है, तो उसके लिए भी आप बता सकते हैं लोगों को और उसके लिए आप उनको सजेस्ट कर सकते हैं कि आपके घर के लोग हैं, घर जितने भी बच्चे हैं उनका भी आप बॉडी चेकअप कराइए, ताकि आपको पता चलेगा कि उनकी फैमिली में कितने लोग ओवरवेट हैं और कितने लोगों को क्या क्या प्रॉब्लम है। यस, तो आप देख सकते हैं कि हमको उनको फ्यूचर के जो रिस्क है उससे उनको अवगत कराना है। नेक्स्ट करेंगे। सो आपको यहाँ पर बहुत सारी स्लाइड इंग्लिश में लिखी गई है, आपको उस पर ध्यान नहीं देना है, आपको क्या करना है, लिखना है। क्योंकि जो मैं बोल रही हूँ उसको आप लिखेंगे तो आपको सारी चीजें समझ में आएगी। यस, सो आप देख सकते हैं कि हमारे जब भी हम काउंसलिंग करते हैं तो बहुत सारे लोग रेडी क्यों नहीं होते हैं वेट लॉस के लिए। क्यों रेडी नहीं होते हैं? क्योंकि उसके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं। बहुत सारे लोग आएंगे जाएंगे लेकिन वो रेडी क्यों नहीं होते, उसके पीछे कारण आपको जानना है। कई बार वो देखते हैं कि ये इम्पॉसिबल है क्योंकि उन्होंने बहुत सारी चीजें पहले ट्राई करी होती है और कहीं ना कहीं वो सोचते हैं कि ये सब फालतू चीजें हैं, क्या पता मेरा वेट लॉस का रिजल्ट आएगा नहीं आएगा।
तो आप क्या कर सकते हैं, अपना पर्सनल रिजल्ट, अपने स्पॉन्सर का रिजल्ट या आपका न्यूट्रिशन सेंटर जहां पर भी आप जाते हैं वहां के रिजल्ट आप उनको बता सकते हैं। तो जब वो रिजल्ट देखेंगे तब उनको विश्वास आएगा कि 100% हमारा भी ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। यस, सो कई बार वो रेडी नहीं होते चेंज करने के लिए, अपनी ईटिंग की हैबिट्स यानी कि खान पीने की आदतों को चेंज नहीं करने के लिए रेडी नहीं होते हैं, अपना रूटीन चेंज करने के लिए रेडी नहीं हो पाते, कई बार जल्दी उठ नहीं पाते लोग, क्योंकि उनकी जो पुरानी आदतें होती है उसको वो बदलना इम्पॉसिबल मानते हैं, और इसी कारण से वो सोचते हैं कि हमारा कुछ नहीं हो सकता, हम जैसे ठीक है। यस, सो आप देख सकते हैं एक और उनका कंसर्न होता है कि हम इसको लाइफ टाइम नहीं ले पाएंगे, ये छोड़ेंगे तो क्या हमारा वजन बढ़ जाएगा। तो इसका जवाब आपको आगे की स्लाइड में मिलने वाला है। और कई बार वो बहुत सारे लोगों से राय लेते हैं, तो आपको उनके वेट लॉस का रिजल्ट, मतलब वो हमारे सेंटर को ज्वाइन क्यों नहीं कर रहे हैं, उसका कारण आपको जानना है। अगर आप उनका कारण जान पाए, उसका सोल्यूशन दे पाए, तो आप 100% वो जो व्यक्ति आपका कस्टमर बनेगा। और कई बार उनको बजट का प्रॉब्लम होता है, तो आपको एक चीज ध्यान रखनी कि कहीं ना कहीं उनको बजट के अकॉर्डिंग आपको स्टार्ट कराना है। यस, नेक्स्ट करेंगे। सो आप देख सकते हैं कि हमारा हेल्थ कोच होने पर रोल क्या है। हमारा हेल्थ कोच होने पर रोल क्या है कि हम लोगों को गाइड करते हैं, एजुकेट करते हैं कि उनको वेट लॉस का रिजल्ट कैसे लाना है, क्योंकि हम सेल्समैन नहीं है, हम प्रोडक्ट बेचने के लिए नहीं आए, हम किसके लिए आए, हम रिजल्ट क्रिएट करने के लिए। तो हमको प्रॉपर हेल्थ का नॉलेज और काउंसलिंग देनी, कस्टमर को उनका माइंडसेट उनको चेंज करना है, उनको रेडी करना है, उनको मोटिवेट करना है कि आप 100% इस जर्नी में आगे बढ़ सकते हैं और फैट टू फिट ट्रांसफॉर्मेशन क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप ऐसा मोटिवेट करेंगे तो 100% वो व्यक्ति आपके साथ ज्वाइन करेगा। और कहीं ना कहीं आपको उनकी प्रॉब्लम जाननी है, उनकी प्रॉब्लम को जानेंगे तो सोल्यूशन आप बेहतर तरीके से दे पाएंगे। उनका शेड्यूल आपको जानना है। कई बार बहुत सारे लोग होते हैं, अलग अलग बैकग्राउंड से होते हैं, कोई हाउसवाइफ होती है, कोई बिजनेसमैन होते हैं, कोई सेल्स पर्सन होते हैं, कोई स्टूडेंट होते हैं, तो सबका शेड्यूल अलग अलग होता है। तो आपको उनका शेड्यूल जान करके उनके लिए प्लान डिजाइन करना है, क्योंकि हम एक हेल्थ कोच हैं। यस, तो हमको सारा एक ही तरह का डाइट प्लान सभी को और एक ही तरह की चीजें सभी को नहीं बतानी, हमको अगले का शेड्यूल जानना है, ताकि हम उनको बेहतर तरीके से गाइड कर सके किस टाइम पर उनको क्या चीज लेनी है। यस, सो आप देख सकते हैं कि उनको हम बता सकते हैं कि सारी चीजें, और कई बार हमको बहुत सारा नॉलेज होता है, लेकिन हमको सारी चीजें एक ही बार में नहीं बता देनी, सारा नॉलेज हमको एक ही दिन में परोस नहीं देना है। हमको क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है। पहले शेक ऑफ फ्रेश प्रोटीन से आप स्टार्ट करा सकते हैं, फिर उनके डाइट प्लान में एवरी 10 to 12 डेज आप चेंजेस कर सकते हैं, क्योंकि कई बार हम एक ही चीज हम शुरुआत में बता देते तो वो जिंदगी भर वो डाइट प्लान नहीं चलना चाहिए। हम हेल्थ कोच हैं, तो हमको क्या करना है, उनको बोलना है कि आप 10 to 12 डेज 15 डेज में आपका रीचेकअप होगा। रीचेकअप होने के बाद आपके पैरामीटर को हम देखेंगे तो पता चलेगा कि आप कहाँ गलती कर रहे हैं, कहाँ नहीं कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आपका डाइट प्लान चेंज करेंगे। यस, और उनको शॉर्ट टर्म गोल दीजिए, उनको आप रिकॉग्निशन दे सकते हैं। शॉर्ट टर्म गोल यानी कि आप उनको बता सकते हैं कि आपको 10 डेज में 15 डेज में इतना केजी वेट लॉस करेंगे तो आपको गिफ्ट मिलेगा, क्योंकि कई बार हम ऐसा रिकॉग्निशन रखते हैं, ऐसा मोटिव वो रिजल्ट क्रिएट करता है। यस, तो नेक्स्ट करेंगे। तो थोड़ा हम जल्दी चलेंगे अभी, तो आपको क्या करना है, पूरा ध्यान यहाँ पर रखना है ताकि आपकी कोई भी चीज मिस ना हो। सो आप देख सकते हैं वेट लॉस कब होता है, जब हमारी बॉडी में हम ज्यादा कैलोरी को बर्न करते हैं और कम कैलोरी को हम इनटेक करते हैं, तब जाके हमारा वेट लॉस होता है। यानी कि जो हमारा कैलोरी स्टोरेज होता है वो स्टोरेज नहीं होता है, क्योंकि हम बर्न ज्यादा करते हैं। बर्न करने के लिए एक्सरसाइज होता है, बहुत सारी चीजें होती है, उससे कैलोरी बर्न होती है। तो बर्न आपको ज्यादा करनी है और इनटेक, और उसके अलावा ये क्या किस किस चीजों पर डिपेंड करता है। आप देख सकते हैं कि 50% हमारा न्यूट्रिशन काम करता है। जैसा हम सुनते हैं 80% न्यूट्रिशन 20% वर्कआउट, वो बात सही है, लेकिन उसके साथ साथ आपको कस्टमर को भी रेडी करना है। तो उसके लिए आपको क्या बताना जरूरी है कि 50% हमारा न्यूट्रिशन काम करेगा, 20% वर्कआउट काम करेगा, 10% आपका माइंडसेट क्या है, क्या आप रेडी हैं रिजल्ट क्रिएट करने के लिए, और 20% आपकी लाइफ स्टाइल, आपकी लाइफ स्टाइल कैसी है, आपकी ईटिंग हैबिट्स कैसी है, आपका स्लीपिंग पैटर्न, बहुत सारी चीजें आपकी कैसी है, तब जाके आपका 100% रिजल्ट आएगा। तो आपको उनको क्या देना है, पर्सनलाइज मील प्लान और पर्सनलाइज एक्सरसाइज रूटीन, ये दोनों चीजें आप डिजाइन कर सकते हैं कस्टमर की जो भी नीड है उसके अकॉर्डिंग। यस, नेक्स्ट करेंगे। सो आप देख सकते हैं कि उनको आपको क्या बताना है, आप न्यू हैबिट्स बनाइए, क्योंकि कई बार बहुत सारे लोग होते हैं बोलते हैं हम खाना नहीं छोड़ सकते। किसके कस्टमर ऐसा बोलते हैं कि हम खाना नहीं छोड़ सकते, हम वेट लॉस करना चाहते हैं लेकिन खाना नहीं छोड़ सकते। तो आपको उनको क्या बताना है, आप जो भी चीज खाते हैं, अगर जो हाई कैलोरी की चीज है, आप हमको फोन कीजिए या मैं आपको फोन करूंगी या फोन करूंगा, जो भी आप उनको बोल सकते हैं, फॉलो अप हमको लेना जरूरी है। तो जब हम फॉलो अप लेंगे तो बताएंगे कि मेरे को अभी ये चीज खाना है, यानी गुलाब जामुन खाना है, तो आपको उनको क्या बताना है, 5 गुलाब जामुन नहीं खाने, आप 1 गुलाब जामुन में संतुष्ट हो सकते हैं। यस,
तो ऐसी न्यू हैबिट्स आपको डेवलप करनी है, क्योंकि लाइफ स्टाइल और ईटिंग हैबिट्स जब हम डेवलप करेंगे तब वो पर्सन लाइफ टाइम हेल्दी रहेगा और वेट मेंटेन करेगा। तो आप देख सकते हैं हमको कई बार उनको बताना है कि पाम साइज यानी हमारे हाथ की जो मुट्ठी होती है इस तरह का इतना ही खाना है, जो चीज हमको ज्यादा मात्रा में नहीं खानी वो इतनी सी मात्रा में हम खा सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि अलग अलग थंब, इतना सा हमको कोई चीज खानी है तो हम उनको बता सकते हैं। थंबनेल यानी कि हमारा जो नाखून है उसके बराबर कोई चीज खा सकते हैं। तो जो चीजें हाई कैलोरी की, जो चीजें हमारे नुकसानदायक है उनको हमको इतनी मात्रा में ही खाना है, ऐसा हम उनको गाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट, तो फर्स्ट जो चीज स्टार्ट होती है पोर्शन कंट्रोल से, यानी कि एक चीज हम खा रहे हैं, चावल खा रहे हैं हम इतनी मात्रा में खा रहे हैं और एक हम इतनी मात्रा में खा रहे हैं, तो दोनों में काफी फर्क पड़ता है। और कई बार लोग बोलते हैं कि हम तो बहुत सारी चीजें खा रहे हैं और हम डाइट प्लान को फॉलो कर रहे हैं लेकिन हमारा वेट लॉस क्यों नहीं हो रहा। तो आपको उसके पीछे जानना जरूरी है कि आपने वो चीज खाई तो कितनी मात्रा में खाई। अगर आपने दिन में खाना खाया, चपाती खाई तो कितनी मात्रा में खाई, अगर आपने रात में कुछ भी चीज खाई तो आपने कितनी मात्रा में खाई। तो जब आप ऐसा चेक करेंगे, पोर्शन कंट्रोल जब आप चेक करेंगे कि वो कितनी मात्रा में चीजों को खा रहे हैं, तब आपको पता चलेगा वो कहाँ पर गलती कर रहे हैं। यस, सो आप देख सकते हैं कि जब हम खाना खाते हैं तो 20 मिनट्स तक टाइम लगता है हमारे माइंड को, बॉडी को बताने में कि हमारा पेट फुल हो चुका है। तो उस 20 मिनट्स के दौरान हमको क्या लगता है, हमें और भूख लगी और हम ज्यादा खा लेते हैं। और फिर हमको 15-20 मिनट बाद ज्यादा लगता है, हमको ऐसा लगता है कि हमने बहुत ज्यादा खा लिया। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमको जो साइंस कहता है, वो साइंस ये कहता है कि हमको जब पेट हमारा थोड़ा भरने लगे तब हमको 20 मिनट पहले रुक जाना है, हमको ओवर ईटिंग नहीं करनी। कई बार हम ओवर ईटिंग कर लेते हैं, उससे भी हमारा वजन बढ़ता है। यस, नेक्स्ट करेंगे। ये आप देख सकते हैं कि हमको जो हमारा कस्टमर है वो हमारे पास आए तो हमको सबसे पहले आपको क्या करना है, उसका फर्स्ट डे का फोटो लेना है। आप अगर न्यूट्रिशन सेंटर पे हैं, उसके घर पर आप देने गए प्रोडक्ट जहां पर भी हैं आप, आपको उसका फर्स्ट डे का फोटो लेना है। फर्स्ट डे का फोटो लेके आपको क्या करना है, अलग अलग एंगल से आप लीजिए फोटो, क्योंकि वो फोटो से पता चलेगा उसका कहाँ पर क्या रिजल्ट आ रहा है। और उसके पास भले ही कितने भी फोटो होंगे, लेकिन हम अगर फोटो लेते तो उसको क्या लगता है कि मेरा हेल्थ कोच मेरा रिजल्ट बनाने के लिए रेडी है। यस, तो आपको जो भी आपके पास कस्टमर है वो ज्वाइन करता है, आपको उसका फोटो लेना है। फोटो फुल साइज लेना है या आप फेस इतना भी ले सकते हैं, बट आपके पास 2 से 3 उसके फोटो होने चाहिए। और ये आप देख सकते हैं कि कई बार लोग बोलते हैं कि मेरा वेट लॉस उतना ज्यादा नहीं हो रहा है, तो उनको आपको बताना है कि आपको अलग अलग पैरामीटर भी आपके नापने हैं, यानी कि जो आपका जो आप वेस्ट साइज होती है, कमर की साइज आपकी कितनी है, जो आपके हाथ है यहाँ की साइज आपकी कितनी है, और यहाँ के शोल्डर्स की, वेस्ट की, हिप्स की, थाइज की, ये सारे मेजरमेंट आपको करने हैं। तो ये सारे मेजरमेंट जब आप करके रखेंगे, कस्टमर को बताएंगे इसके बारे में, तो कई बार क्या होगा कि 10 से 15 दिन में वो जब आप इसका चेकअप वापस करेगा, अपने मेजरमेंट वापस लेगा, तो उसको पता चलेगा कि मेरा इंच लॉस हो रहा है, भले ही मेरा वजन उतना ज्यादा कम नहीं हुआ, लेकिन मेरा इंच लॉस हो रहा है। तो ऐसा आपको गाइड करना है कि उनका पर्सनल बॉडी ग्राफ वो बनाए। चाहे तो आप उनकी हेल्प कर सकते हैं इसमें, और अगर वो अपने घर पे मेजरमेंट ले सकते हैं तो आप उनको बोलिए कि मेजरमेंट आपको लिख करके वो चार्ट मुझे भेजना है। यस, और उनका फोटो आपके पास होना चाहिए। नेक्स्ट करेंगे। ऐसा जब हम करते हैं तो हमको क्या मिलता है, प्रोग्रेस, उनका जो प्रोग्रेस रिकॉर्ड है वो हमको मिलता है, क्योंकि हम एक हेल्थ कोच है। तो हमारा जो हेल्थ कोच है, हम उसको कहीं ना कहीं हेल्थ की ट्रेनिंग दे रहे हैं, वो हमारे स्टूडेंट है और हम उनके टीचर हैं, क्योंकि हम उनको बता रहे हैं कैसे वेट लॉस करना है। तो वो टीचर का रोल आपको निभाना पड़ेगा। आपको उनको कई बार जो गलती करते हैं आपको उनको बताना भी है, लेकिन आपको क्या करना है, गलती को आराम से बताना है। कई बार दूसरों के सामने शर्मिंदा करके नहीं बताना है, आपको ऐसा बताना है कि उसको लगे कि हाँ मैंने थोड़ी सी गलती तो करी है लेकिन मैं इसको सुधार लूंगा, ऐसा वो बोले। यस, सो आप देख सकते हैं कि ट्रैक प्रोग्रेस वीकली, वीकली आप प्रोग्रेस ट्रैक कर सकते हैं कि मंडे टू संडे के बीच में वो ग्राफ बनाए, उन्होंने किस दिन क्या खाया नहीं खाया, क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा हेल्थ कॉन्शियस होते हैं और कहीं ना कहीं वो रिजल्ट को चेक करना चाहते हैं, तो आप उनको बता सकते हैं। और जिन लोगों के पास इतना टाइम नहीं है, आप उनको नहीं बताएंगे तो चलेगा, लेकिन आप अपनी तरफ से बता सकते हैं कि अगर आपको वेट लॉस कई बार हमारा रुक जाता है, हमको पता नहीं रहता है कि क्यों नहीं हो रहा है, तो हम ऐसा प्रोग्रेस चार्ट बना सकते हैं कि मंडे टू संडे में हमने क्या क्या चीजें खाई, हमने कितनी एक्सरसाइज करी और क्या क्या चीजें हमने करी। तो उससे आपको पता चलेगा कि कहाँ पर हमने मिस्टेक करी, ऐसा आप प्रोग्रेस रिपोर्ट बना सकते हैं। यस, तो जैसा आप देख सकते हैं कि अगर हमारे अंदर एनर्जी आ रही है और हम अगर नींद अच्छी आ रही है, उसके साथ साथ हमारे क्लोथ्स जो है, कपड़े, कई बार लोग बोलते हैं कि हमारे ये कपड़े मैंने 10 साल पहले पहने थे, 5 साल पहले पहने थे, लेकिन अभी हल्का हल्का मुझे फिट आने लग गए। तो ये सारा प्रोग्रेस रिपोर्ट है जो बताता है कि भले ही उसका वेट लॉस ज्यादा ना हो, लेकिन उसका इंच लॉस हो रहा है, उसका फैट कम हो रहा है। यस, नेक्स्ट करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर बैलेंस डाइट, तो जैसा हम बताते हैं 80% न्यूट्रिशन या 50% न्यूट्रिशन, यानी कि न्यूट्रिशन का या डाइट का रोल ज्यादा रहता है,
वर्कआउट का रोल कम रहता है। लेकिन डाइट में आपको क्या ध्यान रखना जरूरी, बैलेंस डाइट आपको सजेस्ट करनी है। आप देख सकते हैं कि सुजन बोवरमैन जो हमारे हर्बलाइफ न्यूट्रिशन में हैं और वो पहले यूसीएलए की जो असिस्टेंट डायरेक्टर थी, और जहां पर वो लोगों को ट्रेनिंग देती थी कैसे आपको न्यूट्रिशन में क्या क्या चीजें इंक्लूड करनी है, कैसे आपको अपना रिजल्ट क्रिएट करना है, तो वो हमारे कंपनी में है। तो उनके लिए एक बार जोरदार क्लैपिंग करेंगे। सो देख सकते हैं आप कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन, जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं जो हमको ज्यादा मात्रा में चाहिए, और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं जो हमको कम मात्रा में चाहिए। विटामिन, मिनरल्स, ये सारी चीजें आप देख सकते हैं, ये भले ही हमको कम मात्रा में चाहिए लेकिन हमको चाहिए, लेकिन आजकल के खाने से वो मिल नहीं पाते हैं। तो वो कहाँ पर मिलते हैं? हर्बलाइफ न्यूट्रिशन में। तो एक बार हर्बलाइफ न्यूट्रिशन के लिए क्लैपिंग कर सकते हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन, तीन तरह के मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं जो हमको बॉडी को ज्यादा मात्रा में चाहिए। तो बैलेंस डाइट में क्या होता है, 30% फैट चाहिए, 40% आपको कार्बोहाइड्रेट चाहिए और 30% प्रोटीन चाहिए। तो ये रेशियो है जो साइंटिफिकली डिजाइन किया गया है। अगर इस रेशियो से आप चलेंगे तो आपका वजन कभी भी नहीं बढ़ेगा। यस, सो नेक्स्ट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं, फर्स्ट हम बात करेंगे प्रोटीन की। तो प्रोटीन क्या करता है हमारी बॉडी में? मसल्स को बिल्डअप करने का काम करता है, फैट को कम करने का काम करता है, और उसका साथ हमारा जो हंगर होता है, कई बार बहुत सारे लोगों को ज्यादा भूख लगती है, तो ज्यादा भूख लगने के लिए क्या होता है, उनको प्रोटीन उनकी बॉडी में उनको ज्यादा चाहिए, क्योंकि किसी किसी का आरएम लेवल आप देख सकते हैं 2000 होता है, तो उनको ज्यादा भूख लगती है, उनको जल्दी चीजें डाइजेस्ट हो जाती है और भूख ज्यादा लगती है। तो उनको प्रोटीन आप ज्यादा ऐड कर सकते हैं डाइट में, और जिसका आरएम लेवल कम है उसको उतनी भूख नहीं लगती। तो प्रोटीन हमारी हंगर को कंट्रोल करने का काम करता है। और एवरेज प्रोटीन रिक्वायरमेंट जो बताता है वो ये बताता है कि आपको मेन को चाहिए 100 ग्राम प्रोटीन दिन का, और एक वुमेन को चाहिए 75 ग्राम। ये एवरेज है, लेकिन हमारा वेट कितना है उस पर डिपेंड करता है कि हमको कितना लेना चाहिए। तो आप देख सकते हैं सोर्सेज क्या है प्रोटीन के, क्योंकि नॉनवेज सोर्सेज तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो नॉनवेज फूड जो खाते हैं उसमें क्या होता है, प्रोटीन तो वो खाते हैं, लेकिन उसका असर कार्बोहाइड्रेट और फैट वो भी उनकी बॉडी में जाने अनजाने में चला जाता है, और कहीं ना कहीं प्रोटीन जो जाना चाहिए वो कम जाता है। इसी कारण से उनकी बॉडी में चर्बी ज्यादा बढ़ जाती है। लेकिन हमारे पास अमेजिंग पर्सनलाइज्ड प्रोटीन है जो फैट फ्री है, उसके लिए जोरदार क्लैपिंग कर सकते हैं। और 95% प्योर प्रोटीन आपको मिलता है जिसके अंदर फैट नहीं होता है। और उसका साथ आप देख सकते हैं कि जो सोर्सेज है प्रोटीन के, चीज है और बीन्स है, दालें हैं, होल ग्रेन्स है, और जो होता है ब्राउन राइस होता है वो आप ऐड कर सकते हैं, जौ, बाजरा, इस तरह की चीजें ऐड कर सकते हैं। फिश जो लोग खाते हैं वो उसको ऐड कर सकते हैं, लेकिन नॉनवेज सोर्सेज से अच्छा है वेज सोर्सेज पर फोकस करें। यस, नेक्स्ट करेंगे। सो नेक्स्ट आप देख सकते हैं कार्बोहाइड्रेट 40% हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, और 40% कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी को क्या करते हैं, एनर्जी देने का काम करते हैं, फ्यूल देने का काम करते हैं। और जब ये फ्यूल हमारी बॉडी में जाता है तब हमारी एनर्जी आती है, तब हमारे अंदर एनर्जी आती है और तब हम ज्यादा काम कर पाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट भी दो तरह के होते हैं, एक होते हैं हेल्दी कार्बोहाइड्रेट और एक होते हैं अनहेल्दी। हेल्दी कार्बोहाइड्रेट में आप देख सकते हैं वेजिटेबल्स अगर हम लेते हैं, और हम होल ग्रेन्स लेते हैं, और नॉन फैट लो मिल्क लेते हैं, बीन्स लेते हैं, ये सारी चीजें हमारे लिए हेल्दी होती। लेकिन अगर आप अनहेल्दी फूड में जाएंगे तो कई बार हम आलू, शक्कर और वाइट राइस और बहुत सारी जो ऐसी हाई प्रोसेस्ड फूड्स जो होते हैं जो हम खाते हैं, वो उसके अंदर अनहेल्दी कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। और अनहेल्दी कार्ब्स क्या करते हैं, हमारी बॉडी में फैट को बढ़ाते हैं और वेट लॉस में हेल्प नहीं करते हैं। तो अगर आप कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं तो किस टाइप का खा रहे हैं वो भी आपको चेक करना है। यस, नेक्स्ट करेंगे। सो आप नेक्स्ट देख सकते हैं कि फैट्स हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी है। कई बार लोग बोलते हैं कि फैट वाला बिल्कुल ही खाना नहीं खाना है, बिल्कुल हमको तेल नहीं खाना है, लेकिन आपको नहीं पता है कि फैट हमारी बॉडी के लिए जरूरी है। कुछ परसेंट तक वो जरूरी है, जितना हमारी बॉडी में चाहिए उतना जाना चाहिए। क्योंकि जो कुछ तरह के जो विटामिन होते हैं जैसे ए, डी, ई और के, ये विटामिन हमारे फैट में डिजोल्व होते हैं, फैट सोल्यूबल होते हैं। तो जब हमारी बॉडी में फैट होगा अच्छी मात्रा में, तब जाके ये विटामिन को वो ले पाएगा, और कहीं ना कहीं वो विटामिन हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होंगे और लगेंगे। नहीं तो आप जितनी भी चीजें खाएंगे, अगर आपकी बॉडी में फैट बहुत ज्यादा कम है, जैसे जो लोग अंडरवेट होते हैं कई बार उनकी बॉडी में होता है, तो फैट अगर आपकी बॉडी में अच्छा नहीं जा रहा है तो विटामिन को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। और फैट क्यों जरूरी है? क्योंकि फैट हमारी बॉडी में एसेंशियल फैटी एसिड्स जो हमारी बॉडी नहीं बनाती है वो हमें चाहिए होते हैं। तो फैट आप देख सकते हैं कि एवोकाडो जो फ्रूट होता है, नट्स या सीड्स होते हैं, बहुत सारे तरह के सीड्स आते हैं, वो सीड्स आप ले सकते हैं, ऑलिव ऑयल ले सकते हैं। इस तरह की चीजें जब आप लेते हैं तो वो हेल्दी फैट्स होते हैं। और अनहेल्दी फैट्स आप देख सकते हैं कि आप फैटी फूड लेते हैं, नॉनवेज इस तरह की चीजें लेते हैं, तो ये सारी चीज क्या होते हैं, डीप फ्राइड, ज्यादा आप उसको फ्राई करते हैं, बहुत ज्यादा डीपली फ्राई करते हैं, वो सारी चीजें अगर आप लेते हैं वो अनहेल्दी फैट है, और वो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी में वेट लॉस में हेल्प नहीं करता है, वो हमारी बॉडी में फैट को बढ़ाता है। यस, नेक्स्ट करेंगे।
तो आपको ध्यान से सुनना है, कोई चीज ना समझ में आए तो भी आप पूरा जो प्रेजेंटेशन है आपको सुनना है लास्ट तक। आपको हो सकता है कुछ काम की चीज मिले, और अगर आपको समझ नहीं आता है तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है आपके स्पॉन्सर, आप उनसे पूछ सकते हैं। सो प्रोटीन रिक्वायरमेंट आप देख सकते हैं, ये मैंने एक एग्जांपल यहाँ पर लिखा है। अगर एक पर्सन को 1400 कैलोरी चाहिए, आरएम लेवल हम देखते हैं रिपोर्ट में, तो 1400 अगर उसका आरएम लेवल है तो 1400 कैलोरी उसको नहीं खानी है, उसको 1400 से कम खाना है, यानी कि 1320 1300 ऐसी कैलोरी उसको खानी, तब जाके उसका वेट लॉस होगा। और जब हम रीचेकअप कराते हैं, रीचेकअप करते हैं कस्टमर का, तो हम देखते हैं कि आरएम लेवल कम हो रहा है। अगर आरएम लेवल कम होगा तब उसका वेट लॉस होगा। तो आपको ये चेक करना है कि 1400 कैलोरी उसका आरएम लेवल तो है, लेकिन उससे आपको कम खाना है उस व्यक्ति को। तो अगर 1320 कैलोरी वो खाता है, तो आप देख सकते हैं, ये चीज आपको समझ नहीं आएगा तो भी चलेगा, बट आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाद में समझ सकते हैं इसको। 30% जैसा मैंने बताया हमको फैट चाहिए, और 40% कार्बोहाइड्रेट चाहिए, और 30% प्रोटीन चाहिए। तो 1320 कैलोरी अगर जो व्यक्ति लेता है वेट लॉस के लिए, तो उसका 30% हुआ 396 कैलोरी फैट, और 396 कैलोरी प्रोटीन चाहिए, और 528 कैलोरी उसको कार्बोहाइड्रेट चाहिए। तो इस मात्रा में हमको चाहिए बॉडी को, तो हमारा वेट लॉस होगा। और कई बार हम रेशियो में गड़बड़ी कर देते हैं, हम कार्बोहाइड्रेट बहुत ज्यादा खा लेते हैं, हमको लगता है हमने ज्यादा नहीं खाया, लेकिन हम रोटी भी अगर ज्यादा खा रहे हैं तो वो कार्बोहाइड्रेट है, और कहीं ना कहीं वो बॉडी में आपका शुगर लेवल को बढ़ा देता है। तो आपको चेक करना है कि आप कितना खा रहे हैं। और 1 ग्राम जो प्रोटीन होता है वो 4 कैलोरी के बराबर होता है, और जब हम 1 ग्राम फैट हमारी बॉडी में जाता है वो 9 कैलोरी के बराबर होता है, और 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट जाता है वो 4 कैलोरी के बराबर होता है। तो आप देख सकते हैं कि अगर इसको आप डिवाइड करेंगे तो 44 ग्राम फैट ही चाहिए। जिसका 1400 आरएम लेवल है, अगर उसको वेट लॉस करना है तो 44 ग्राम तक का फैट ही उसको चाहिए। और अगर उसको 132 ग्राम कार्बोहाइड्रेट ही चाहिए और 99 ग्राम प्रोटीन चाहिए, तो लगभग उसको इस रेशियो से ही खाना है। अगर वो इस रेशियो को डिस्टर्ब करेगा, प्रोटीन वो कम खाएगा, फैट ज्यादा खाएगा, तो उसका वेट लॉस नहीं होगा। तो आपको ये सब चीजें चेक करनी है, लेकिन ये चेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उनका डेली फॉलो अप लेना पड़ेगा, क्योंकि कई बार लोगों को नहीं पता है कि वो कितना खा रहे हैं, लेकिन बीइंग अ हेल्थ कोच आप उनको बता सकते हैं। और अगर आपको नहीं आता है तो आप अपने हेल्थ कोच की गाइडेंस ले सकते हैं, उनकी हेल्प ले सकते हैं। यस, सो ये अप्रोक्सीमेट वैल्यूज है, इतना उनको खाना है। नेक्स्ट करेंगे। सो ये आप देख सकते हैं कि वेट लॉस का मील प्लानर क्या बताता है। 1200 कैलोरी अगर उसका आरएम लेवल है तो उसको लगभग 85 ग्राम तक का प्रोटीन चाहिए, क्योंकि कई बार हम गलती करते हैं, प्रोटीन उतनी मात्रा में नहीं ले पाते हैं जिससे हमारे जो मसल्स हैं वो बिल्डअप नहीं होते हैं, जिससे हमारा फैट है वो कम नहीं होता है। तो प्रोटीन भी ऑप्टिमम मात्रा में जाए, ये आपको ध्यान रखना है। अगर किसी को प्रोटीन यूरिक एसिड की प्रॉब्लम है, उसको प्रोटीन ज्यादा नहीं लेना है, डॉक्टर ने ऐसा बोला है, तो आप उनको कम मात्रा में दे सकते हैं, वो चलेगा। लेकिन जो व्यक्ति नॉर्मल है, हेल्दी है, उसको आपको 1200 अगर उसका कैलोरी है तो आप उसको 85 ग्राम तक का प्रोटीन रिकमेंड करेंगे। और उसका तरीका क्या है, मॉर्निंग में शेक लेना है, ब्रेकफास्ट में, डिनर में शेक लेना है। उसके साथ साथ आपको जो स्नैक्स होते हैं, 2 टाइम स्नैक होते हैं, वो प्रोटीन युक्त होने चाहिए, यानी उसके अंदर प्रोटीन की मात्रा होना चाहिए। और लंच है, लंच के अंदर भी प्रोटीन की कुछ मात्रा होना चाहिए, जैसे दही ले लिया आपने, दाल ले ली, बहुत सारी चीजें आप ऐसा रिकमेंड कर सकते हैं लंच में। और उसके अलावा जो स्नैक्स देते हैं वो 2 टाइम, उसमें भी उनको प्रोटीन लेना जरूरी है। उनको फैट और कार्बोहाइड्रेट वाली चीजें ज्यादा नहीं खानी है, लेकिन प्रोटीन युक्त चीजें वो खा सकते हैं। यस, तो आप देख सकते हैं कि इस तरह से उनको लेना है। 1400 कैलोरी जैसा मैंने बताया, उसको 99 ग्राम प्रोटीन, 100 ग्राम प्रोटीन तक उसको चाहिए, क्योंकि वेट लॉस करने के लिए उसको उतना नहीं खाना है, उससे कम मात्रा में खाना है। तो आप देख सकते हैं इसमें भी उसको 2 टाइम शेक लेना है और 2 टाइम स्नैक्स लेना है। और लंच की मात्रा आप देख सकते हैं इसमें 40 ग्राम प्रोटीन है। ऊपर जो था 1200 कैलोरी थी तो उसका प्रोटीन की मात्रा कम थी, इसलिए उसका लंच में था 25 ग्राम, और इसमें है 40 ग्राम। और जिसका आरएम लेवल बहुत ज्यादा है, 1500, 2000 है, 1950 है, उसको आपको क्या कराना है, शेक जो वो मॉर्निंग में लेते हैं उसके साथ आपको एक स्नैक ऐड कराना है। आप चाहें तो प्रोटीन बाइट ऐड करा सकते हैं, क्योंकि प्रोटीन बाइट में भी प्रोटीन है। तो शेक के साथ आपको मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में कुछ और भी ऐड कराना है, अगर उनको भूख ज्यादा लगती है तो, क्योंकि कई बार वो भूख कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, तो मॉर्निंग में तो वो शेक पीते हैं और फिर बाहर जाके वो कुछ ना कुछ अनहेल्दी चीजें खा लेते हैं, और वो हमको बताते नहीं है। और उससे हमको क्या लगता है कि वो मॉर्निंग में तो यहाँ पर शेक पी रहे हैं और इवनिंग में भी घर पे शेक पी रहे हैं, और लंच वो एक बार ले रहे हैं, उतना ज्यादा वो खा नहीं रहे, तो वजन क्यों बढ़ रहा है। तो आपको चेक करना है। अगर वो व्यक्ति बोलता है मुझे भूख ज्यादा लग रही है, तो आपको ये नहीं बोलना है कि आप भूखे रहो, क्योंकि हम अनहेल्दी वेट लॉस नहीं करा रहे हैं, हम हेल्दी वेट लॉस करा रहे हैं। 5 टाइम मील उसको दे रहे हैं, लेकिन क्या चीज देनी है वो आपको उनको रिकमेंड कर सकते हैं। यस, तो शेक के साथ आप कुछ ऐड कर सकते हैं, या प्रोटीन जो है, प्रोटीन के स्कूप आप ज्यादा भी डाल सकते हैं, 2 स्कूप प्रोटीन तो आपको डालना ही है, उससे ज्यादा भी आप डाल सकते हैं अगर उसको भूख लगती है ज्यादा तो। यस, नेक्स्ट करेंगे।
सो नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि हम हमारे शेक्स को पर्सनलाइज कर सकते हैं, यानी कई बार हम शेक पी पी के बोर हो जाते हैं। कई बार ऐसे लोग होते हैं, कस्टमर होते हैं, बोलते हैं कि ये वाला फ्लेवर भी पी लिया, ये भी पी लिया। तो नए नए फ्लेवर डेली हमारे लॉन्च हो रहे हैं हर साल, लेकिन उसके साथ साथ आप क्या ऐड करा सकते हैं, उनको फ्रूट्स आप ऐड करा सकते हैं शेक में। फ्रूट्स में कौन से ऐड कराने, आपको केला और चीकू, जिस हाई कैलोरी की फूड होते हैं जिसमें शक्कर की मात्रा ज्यादा होती है, वो ऐड नहीं कराना है, क्योंकि हमारा शेक है लो जीआई का। लो जीआई यानी उसके अंदर शक्कर की मात्रा भी कम है और कार्बोहाइड्रेट फैट उसकी मात्रा भी बहुत कम है। तो लो जीआई का है, उसको लो जीआई तक ही रखना है। आपको लो जीआई तक रखने के लिए आपको क्या करना है, आपको नेचुरल स्वीटनर, आप कई बार अगर आपको हनी आप ऐड कर सकते हो, लेकिन आपको शक्कर या बहुत सारी चीजें वैसी ऐड नहीं करनी है। उसके साथ जो फ्रूट्स होते हैं केला वगैरह वो ऐड नहीं करना है, हाई कैलोरी की फूड ऐड नहीं करना है। आप एप्पल ऐड कर सकते हो, स्ट्रॉबेरी मान लो आप थोड़ा सा ऐड कर सकते हो, आधा स्ट्रॉबेरी, इस तरह का आप ऐड करके शेक को पर्सनलाइज कर सकते हो। यस, तो ये चीज मैंने बता दी आपको। 2 टाइम शेक और 2 टाइम स्नैक्स लेने हैं और 1 टाइम आपको मील लेनी जिसके अंदर प्रोटीन होना चाहिए। और उसके साथ साथ आप क्या ऐड कर सकते हैं, आप अगर वो जो वेट लॉस में है 2 टाइम स्नैक्स अगर उसको लेने हैं, तो 1 टाइम स्नैक में आप क्या सजेस्ट कर सकते हैं उसको, फ्रूट्स, जो फ्रूट्स जिसके अंदर कैलोरी की मात्रा कम होती है, वो फ्रूट्स आप सजेस्ट कर सकते हैं। जैसे अभी आप देख सकते हैं जो सीजनल फ्रूट्स होते हैं वो ऐड करा सकते हैं, जैसे अमरूद अभी आ रहा है, अमरूद आप ऐड करा सकते हैं, एप्पल ऐड करा सकते हैं, पाइन एप्पल ऐड करा सकते हैं। तो 1 टाइम स्नैक में आप उसको फ्रूट रिकमेंड कर सकते हैं, या कोई ना कोई सैलेड आप रिकमेंड कर सकते हो, वेजिटेबल सैलेड अलग से आप बना करके वो भी ऐड कर सकते हैं। और जो 1 टाइम स्नैक है, जो 2 टाइम स्नैक में से 1 टाइम आपने फ्रूट ऐड करा दिया, वेजिटेबल ऐड करा दिया, और सेकंड जो स्नैक है उसमें आप कोई ना कोई लो कैलोरी का फूड ऐड करा सकते हो। जैसे आप जो उपमा होता है सूजी का वो ऐड करा सकते हो, जो आप कहीं ना कहीं स्प्राउट्स होते हैं, स्प्राउट्स आप ऐड करा सकते हो, क्योंकि उसमें प्रोटीन होता है, प्रोटीन युक्त भी होना चाहिए और लो कैलोरी होना चाहिए। तो अगर आपको ये चीज समझ में नहीं आती है तो आप नेट पर सर्च कर सकते हैं, क्योंकि जब हम गूगल पे कोई भी चीज आप टाइप करोगे, कैलोरी इन उपमा, कैलोरी इन शेक, बहुत सारी चीजें आप टाइप करोगे तो गूगल से आपको पता चल जाएगा, और आप अपने स्पॉन्सर की हेल्प ले सकते हैं। नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कई बार लोग पानी कम पीते हैं, उस कारण से भी उनका रिजल्ट नहीं आता है। तो हाइड्रेशन भी हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जितना बॉडी हमारी हाइड्रेटेड रहेगी, जितना हमारी बॉडी में पानी रहेगा, तो कहीं ना कहीं हमारा वेट लॉस उतना फास्ट होगा। और कहीं ना कहीं अगर पानी की कमी रहती है बॉडी में तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, हेल्थ चैलेंजेस आते हैं। तो आपको उनको गाइड करना है कि पानी भी आपको लेना है, क्योंकि 70% जो हमारी बॉडी वो पानी की बनी हुई है, और पानी अगर सही मात्रा में नहीं जा रहा बॉडी में तो हमारा खाना डाइजेस्ट नहीं होता, हमको खाना डाइजेस्ट नहीं होता तो कई बार हमारा वेट लॉस नहीं होता है। और ये आप देख सकते हैं कि न्यूट्रिएंट्स जो भी हम खाना खा रहे हैं उसके अंदर जो पोषक तत्व हैं वो हमारी बॉडी उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाती, बॉडी की सेल्स उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाते, उसके पीछे एक कारण पानी भी होता है। अगर आप पानी कम पी रहे हैं तो आपको चेक करना है, या जो आप कस्टमर है वो अगर कम पानी पी रहे तो उनको आपको गाइड करना है कि आपको पानी भी प्रॉपर मात्रा में पीना जरूरी है, तब जाके आपका वेट लॉस का अच्छा रिजल्ट आएगा। और पानी क्या करता है, बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने में हेल्प करता है, यानी कि हमारा बॉडी का टेम्परेचर वो ऊपर नहीं जाए उसके लिए भी वो मेंटेन करने में हेल्प करता है। हमारे जो जॉइंट्स हैं उसको लुब्रिकेट करने में हेल्प करता है। जो हमारे मसल्स पेन होता है, कई बार बहुत सारी लेडीज होती है जो बहुत ज्यादा कम पानी पीती है, तो उनको क्या होता है कि मसल्स में पेन होने लगता है कम पानी होने के कारण, और माइग्रेन की समस्या भी हो जाती है। तो आपको ये चेक करना है कि वो पानी प्रॉपर मात्रा में पी रहे हैं या नहीं पी रहे हैं। उसके साथ साथ आप चेक कर सकते हैं कि टिप्स जो उनको बता सकते हैं। कई बार लोग बोलते हैं कि हमको उतनी पानी पीने की आदत नहीं है, तब आप सोचिए कोई व्यक्ति अगर उसकी एज 30 साल है, उसको आदत को चेंज करने में टाइम तो लगेगा, लेकिन चेंज करने की जिम्मेदारी आपकी। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप उनको बता सकते हैं कि आप एक वाटर बॉटल भर के रखिए, पानी की बोतल भर के रखिए, और हर थोड़ी देर में पानी पीजिए, तो क्या आपको पता चलेगा कि मैंने 1 लीटर पानी कंप्लीट किया, 2 लीटर किया, 3 लीटर किया। उसके साथ साथ जब आप मॉर्निंग में जब भी उठते हैं तो 1 गिलास आप पानी पी सकते हैं, गुनगुना पी सकते हैं, नॉर्मल पानी पी सकते हैं, उससे आपका डाइजेशन अच्छा रह सकता है, अच्छा रहता है। और पानी जो है आप उसको अलग अलग तरह से फ्लेवर कर सकते हैं। तो एलोवेरा के साथ आप अमेजिंग एलो कंसंट्रेट जो है हमारा, उसका आप फ्लेवर करके पियेंगे तो बहुत ही जबरदस्त उसका टेस्ट आता है। नाइट वर्क डाल के भी आप उसको पी सकते हैं। और अमेजिंग H24 वो भी आप ऐड कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें ऐड करके भी हम पानी पी सकते हैं, उससे पानी का टेस्ट अच्छा हो जाता है और हमारी बॉडी में पानी की पूर्ति हो जाती है। यस, नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड पे आप देख सकते हैं कि डाइजेशन हमारी बॉडी में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कई बार लोगों को खाना डाइजेस्ट नहीं होता है, उसके कारण भी उनका वेट लॉस नहीं हो पाता है। तो उनका अगर खाना सही तरह से डाइजेस्ट नहीं हो रहा, उनको सही तरह से भूख नहीं लग रही, उनकी पाचन क्रिया कमजोर है, तो आपको उस पर भी वर्क करना जरूरी है, क्योंकि पाचन क्रिया अच्छी होगी तब जाके उनका वेट लॉस का अच्छा रिजल्ट आएगा। और पाचन क्रिया अगर कमजोर होगी तो वेट लॉस का रिजल्ट उतना नहीं आएगा, क्योंकि फैट को बॉडी में से जाने में टाइम लगेगा। तो डाइजेशन के लिए आप क्या कर सकते हैं,
आप अमेजिंग तरीके से फाइबर, जो फ्रूट्स होते हैं, वेजिटेबल्स होते हैं, वो उनको आप रिकमेंड कर सकते हो कि आपको फ्रूट्स और वेजिटेबल्स आपकी डाइट में लेना है। उसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि गुड बैक्टीरिया कहाँ से मिलते हैं? जो हमारे पेट में जो संतुलन है उसको बनाए रखने का काम करते हैं, डाइजेशन को अच्छा रखने का काम करते हैं। तो उसके लिए आपको गुड बैक्टीरिया चाहिए। तो गुड बैक्टीरिया आपको प्रोबायोटिक जिसको बोलते हैं, आप दही में मिलता है, अचार में मिलता है, और बहुत सारी अलग अलग चीजों में मिलता है। यस, रेगुलर एक्सरसाइज, एक्सरसाइज भी एक पार्ट है आपके डाइजेशन का, क्योंकि कई बार हमारी इनएक्टिव लाइफ स्टाइल जो होती है, हम बैठे रहते हैं पूरे दिन चेयर पे, जो बहुत सारे लोग काम करते हैं, उनका सुबह वो चेयर पे बैठते हैं और शाम को उठते हैं, तो उनको वो खाना डाइजेस्ट ही नहीं होता जो वो खाते हैं। बस उन्होंने पेट भरने के लिए वो खाना खा लिया, लेकिन वो डाइजेशन नहीं होता है। तो इसी कारण से भी कई बार उनकी बॉडी में जो वेट लॉस का प्रोसेस है वो हो नहीं पाता है। तो उनको भी आपको सजेस्ट करना है कि आपको एटलीस्ट 10 to 15 मिनट्स की एक्सरसाइज करनी जरूरी है। और आपको ज्यादा देर भूखे नहीं रहना है, क्योंकि हम कई बार बहुत देर तक भूखे रहते हैं, तो हमको क्या लगता है हम सुबह से भूखे हैं, तो हम उस चक्कर में ज्यादा खा लेते हैं। तो आपको इन चीजों का ध्यान रखना है। नेक्स्ट करेंगे, तो डाइजेशन आपका अच्छा होगा तो आपका वेट लॉस का रिजल्ट भी अच्छा आएगा। और डाइटरी चेंजेस, जो खाना आप खाते हैं उसके अंदर आपको चेंजेस करना है। जैसे बहुत सारे लोगों को शुरुआत में जब वो ऐड करते हैं बीन्स वगैरह इन सब चीजों को ऐड करते हैं, ब्रोकली को या कुछ भी ऐसी चीज को, स्प्राउट्स को ऐड करते हैं, चने मूंग इन सब चीजों को ऐड करते हैं, तो उनकी बॉडी में, उनको पेट में लगता है कि कई बार गैस हो रही है और डाइजेशन अच्छा नहीं हो रहा है, तो वो छोड़ देते हैं। जबकि वो अच्छा सोर्स है फाइबर का, प्रोटीन का, फाइबर का, तो उसको ऐड करना चाहिए। तो उनको आप सजेस्ट कर सकते हो कि आप धीरे धीरे अपनी डाइट को प्लस कीजिए, यानी आप उतनी मात्रा में लीजिए, फिर धीरे धीरे उसकी क्वांटिटी को बढ़ाइए, तब आपका डाइजेशन अच्छा हो जाएगा। और अमेजिंग तरीके से हमारा जो प्रोडक्ट है, फाइबर कॉम्प्लेक्स पाउडर, आप ऐड करा सकते हैं। तो फाइबर कॉम्प्लेक्स आप एफ्रेश में ऐड करा सकते हैं, आप अमेजिंग तरीके से शेक में ऐड करा सकते हैं। उसके साथ साथ आप कोई भी दाल वगैरह कुछ भी चीज आप बना रहे हैं, आटा अगर आप गूंद रहे हैं, आटे में भी ऐड कर सकते हो, किसी भी चीज में आप ऐड कर सकते हो। तो 5 ग्राम तक का फाइबर आपको मिल जाता है पर स्कूप, जो हमारी बॉडी में डाइजेशन को बहुत ही बेहतर करता है। और एलो कंसंट्रेट अमेजिंग तरीके से हमारा न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन पावर को इम्प्रूव करता है। तो जिससे हमारी बॉडी के सेल्स जो अगर डीएक्टिव हैं, कहीं ना कहीं उनको न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे हैं, तो एब्जॉर्ब करने का काम करता है और इंटेस्टाइन को अच्छा करता है। यस, सो नेक्स्ट करेंगे। सो अमेजिंग सिंपली प्रोबायोटिक। सो किस किस ने सिंपली प्रोबायोटिक यूज किया है, उसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। पहले हम जो बाहर की चीजों को हम देखते हैं, बाहर हमारे पेट में कुछ गड़बड़ी होती है तो हम क्या करते हैं, कोई ना कोई मेडिसिन लेते हैं, हमारे घर में कोई मेडिसिन होती है उसको देखते हैं। लेकिन जब से सिंपली प्रोबायोटिक आया है तो अब हम इसको पीते हैं। हमको ऐसा लगता है कि अगर पेट में कुछ हो रहा है तो हम सिंपली प्रोबायोटिक पी लेते हैं, तो काफी आपको अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो 1 बिलियन तक इसके अंदर एक्टिव प्रोबायोटिक है जो हमारी बॉडी में जाते हैं और कहीं ना कहीं हमारे डाइजेशन को अच्छा करते हैं। हमारे पेट के अंदर जो फ्रेंडली बैक्टीरिया है जिससे हमारा खाना डाइजेस्ट होगा, वो बैक्टीरिया को प्रमोट करते हैं और बैड बैक्टीरिया जो होते हैं उसको हटा देते हैं। तो बहुत ही इसका अच्छा रिजल्ट है, आप इसको ऐड कर सकते हो। और उसके साथ साथ डाइजेस्टिव केयर प्रोडक्ट्स को आपको ऐड करना है। अगर कोई व्यक्ति, कोई कस्टमर बोलता है कि मेरा डाइजेशन अच्छा नहीं है, तो आपको समझ जाना है कि उसको वेट लॉस करने के लिए शेक अफ्रेश प्रोटीन के साथ कुछ ना कुछ डाइजेशन का आपको ऐड कराना, तब जाके उसका वेट लॉस का अच्छा रिजल्ट आएगा। और उसके साथ साथ प्रॉपर क्वालिटी की स्लीप आपकी होनी चाहिए। अगर किसी की स्लीप अच्छी नहीं है और अच्छी क्वालिटी की स्लीप नहीं है, वो 2-3 घंटे सो रहा है, तो भी उसका वेट लॉस नहीं हो पाता है। तो आपको चेक करना है, अगर आप कस्टमर से बात कर रहे हैं तो आपको उनको सजेस्ट करना है कि आपको सोना भी है टाइम पर, और आपको कम से कम मिनिमम 6-7 घंटे की नींद तो आपकी होनी चाहिए, तब जाके आपका अच्छा रिजल्ट आएगा। यस, नेक्स्ट करेंगे। सो स्मार्ट शॉपिंग, जब बहुत सारे हमारे जो कस्टमर होते हैं वो बाहर शॉपिंग करने जाते हैं, तो हम उनको क्या, हम उनको गाइड कर सकते हैं। हम उनको ये गाइड कर सकते हैं कि आप बाहर खरीदारी करने जा रहे हैं, लेकिन आपको वो सारी चीजें नहीं लानी है जिनको देख करके आपकी भूख बढ़े और जिनको देख करके आपकी बॉडी में आपका फैट लेवल बढ़े। यस, तो वो आप मान लो कोई लेडीज है, अगर वो घर में वो सारी चीजें नहीं लाएगी तो उनके बच्चे भी वो सारी चीजें नहीं खाएंगे। क्योंकि आजकल हम देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चों को वो सारी चीजें कई बार उनको अट्रैक्ट करती है, वो सारी चीजें वो खाते हैं बाहर की पैक्ड फूड, वो सारी चीजें खाते हैं, और कहीं ना कहीं उनकी बॉडी में बचपन से ही बहुत सारी प्रॉब्लम आ जाती है। तो अगर हम स्मार्ट शॉपिंग का उनको हम बताएंगे आपको किस तरह से शॉपिंग करनी चाहिए, उनको आप बताइए कि आपको फ्रेश फ्रूट्स ज्यादा लेने हैं। उसके साथ साथ आपको जो कुकीज है, चॉकलेट्स है, और शुगरी चीज है जिसके अंदर शक्कर की मात्रा ज्यादा है, जो शुगरी ड्रिंक्स आते हैं मार्केट में, वो सारी चीजें उनको कम लेनी है। और उसके साथ आपको सीजनल जो फ्रूट्स वेजिटेबल्स हैं वो ऐड करना है, और ओमेगा 3 आपको डाइट में ऐड करना जरूरी है। अब ओमेगा 3 का रोल क्या होता है, हमारी बॉडी में अच्छा फैट वो देता है,
तो हर्बल लाइफलाइन अमेजिंग है, उसके लिए आप क्लैप कर सकते हैं। तो हर्बल लाइफलाइन ऐड करने से आपका फैट का बहुत अच्छा रिजल्ट आता है, आपका फैट लॉस करने में वो काफी हेल्प करती है, क्योंकि जब अच्छा फैट हमारी बॉडी में जाता है तब जाके कहीं ना कहीं जो बुरा फैट है, बैड फैट है, वो रिमूव होता है। तो हर्बल लाइफलाइन आप ऐड कर सकते हैं। उसके साथ आप जो जो चीजें वो खाते हैं उसका हेल्दियर वर्जन आप बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप पाव भाजी किसी को बहुत ज्यादा पसंद है, तो पाव भाजी आप उनको क्या बता सकते हैं कि आपको आलू नहीं डालना है, आलू की जगह आप कच्चा केला होता है वो डाल सकते हो। तो बहुत सारी चीजों का हम हेल्दी वर्जन बना सकते हैं। यस, नेक्स्ट करेंगे। और जो जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट ज्यादा, स्टार्च ज्यादा है, जैसे ब्राउन राइस आप रिप्लेस कर सकते हो, व्हाइट राइस की जगह पे उसको ऐड कर सकते हो। तो ब्राउन राइस आपके लिए उतना हेल्दी होता है, लेकिन व्हाइट राइस अनहेल्दी होता है। तो बहुत सारी चीजें हम उनको नॉलेज दे सकते हैं, बहुत सारी चीजें हम उनको सजेस्ट कर सकते हैं। और जब कोई बाहर रेस्टोरेंट में जा रहा है, क्योंकि कई बार लोगों को होता है कि खाना खाने बाहर जाना है, किसी ने न्योता दिया है, वहां पर जाना भी जरूरी है, या कई बार हम किसी के साथ जा रहे हैं रेस्टोरेंट में, तो हम वहां पर क्या ध्यान रखें। तो आप उनको गाइड कर सकते हो कि आपको क्या करना है, घर से कुछ ना कुछ खा के जाना है। यस, कुछ ना कुछ आप सैलेड लेके जा सकते हो, घर से कुछ प्रोटीन बाइट होती है वो आप खा सकते हो। प्रोटीन स्नैक आप घर से लोगे तो आपको वहां पर जाके भूख नहीं लगेगी, और भूख नहीं लगेगी तो आपका हंगर कंट्रोल रहेगा। उसके साथ साथ आप सैलेड्स ले सकते हैं, सूप्स ले सकते हैं। सूप आप पहले घर पे पी के जा सकते हो, या वहां पर जब आप किसी भी जगह पर आप जाओ तो वहां पर आप सूप ले सकते हो, सूप ले सकते हो, वेजिटेबल्स ले सकते हो। हाई कैलोरी फूड्स और स्वीट्स उनको आपको अवॉइड करना है, उनको उतना नहीं लेना है। डीप फ्राइड फूड्स को नहीं लेना है। उसके साथ साथ अगर आप कुछ ऑर्डर कर रहे हैं, कहीं पर आप जा रहे हैं खाने में, तो आपको ये कोशिश करनी है कि आप वेजिटेबल ज्यादा लें और प्रोटीन वाली चीजें ज्यादा लें, अनहेल्दी चीजों को आपको नहीं देखना है। यस, तो जब हम ऐसा करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारा कस्टमर को पता चलेगा कि मुझे बाहर भी जा रहा हूँ तो मुझे क्या चीज खानी, क्या चीज नहीं खानी। यस, नेक्स्ट करेंगे। सो एक्सरसाइज बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। एक्सरसाइज आप देख सकते हैं कि हमारी बॉडी को प्रॉपर शेप में लाने का काम करती है, क्योंकि हमारे कस्टमर को हमको क्या करना है, उसका वेट लॉस नहीं करना है, उसकी बॉडी से फैट लॉस को भी करना है और उसकी बॉडी को प्रॉपर शेप में लाना है। जो प्रॉपर शेप उसकी आएगी तब जाके उसका बेस्ट रिजल्ट दिखेगा। यस, बेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन दिखेगा। तो आपको बेस्ट शेप में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसको एक्सरसाइज रूटीन को आपको पर्सनलाइज करना पड़ेगा। यानी कि जो जहां से उसका फैट कम नहीं हो रहा वो आप एक्सरसाइज उसको रिकमेंड करेंगे तो उसका जल्दी वेट लॉस का रिजल्ट आएगा। और साइंस ये बताता है कि 150 मिनट्स की आप पर वीक अगर एक्सरसाइज करते हो तो आपकी बॉडी के लिए अच्छा रहता है और वेट लॉस के लिए उतना जरूरी है। लेकिन कई बार हम उतना भी नहीं करते हैं। यस, तो आप देख सकते हैं कि अगर आप 3 दिन एक्सरसाइज करते हैं तो 50 मिनट की आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। 5 डेज की एक्सरसाइज करते हैं 30 मिनट्स की कर सकते हैं, या 3 डेज की आप करते हैं तो 40 मिनट्स की कार्डियो प्लस रेजिस्टेंस कर सकते हैं। और 2 दिन के लिए आप कोई भी अपनी मनपसंद एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो बहुत सारी एक्सरसाइज को आप कर सकते हैं। और समांथा क्लेटन जो हमारी फिटनेस एक्सपर्ट है हर्बलाइफ न्यूट्रिशन की, उनके वीडियो आप देख सकते हैं, अलग अलग एक्सरसाइज आप सीख सकते हैं, तो उनके लिए क्लैपिंग करेंगे। यस, नेक्स्ट करेंगे। सो एक्सरसाइज में आपको क्या ध्यान रखना है, धीरे धीरे स्टार्ट करना है। एकदम से आपको उनको ज्यादा एक्सरसाइज नहीं करानी है, क्योंकि उसका बॉडी रेडी नहीं है अभी, उसकी बॉडी अभी रेडी नहीं है। तो आपको उसको रिकमेंड करना है, आप एक बार शुरुआत में 10 मिनट्स की एक्सरसाइज कीजिए, धीरे धीरे एक्सरसाइज को बढ़ाइए। और नॉर्मल एक्सरसाइज आप उनको रिकमेंड कर सकते हैं शुरुआत में। और जैसे जैसे उनकी बॉडी लोड लेना स्टार्ट करती है, बॉडी अगर अंदर से अच्छा रिस्पॉन्ड कर रही है तो एक्सरसाइज को आप बढ़ा सकते हैं। और रेस्ट जरूरी है वर्कआउट के बीच में। अगर आप 5 मिनट की एक्सरसाइज करा रहे हैं तो उसके बीच में आपका रेस्ट होना चाहिए, तब जाके आपका अच्छा रिजल्ट आता है। ब्रीद इन ब्रीद आउट होना चाहिए। और बहुत सारी चीजें हैं जो आप उनको बता सकते हैं कि आप ड्यूरेशन धीरे धीरे बढ़ाइए। यस, नेक्स्ट करेंगे। और कोई भी हैवी एक्सरसाइज आपको फर्स्ट डे नहीं करानी है, आपको फर्स्ट डे ध्यान रखना है कि इसको धीरे धीरे हम एक्सरसाइज को बढ़ाएंगे। या आप देख सकते हैं कि एरोबिक्स टाइप्स ऑफ एक्सरसाइज क्या होती है, एरोबिक्स या कार्डियो। एरोबिक्स या कार्डियो जो हम करते हैं उसके अंदर क्या होता है कि हमारी हार्ट रेट बढ़ जाती है, यानी कि वो फास्ट एक्सरसाइज होती है। फास्ट एक्सरसाइज होती है जिससे हमारे लंग्स का हेल्थ इंप्रूव होता है, हमारी बॉडी में सर्कुलेटरी सिस्टम का जो होता है फ्लो वो इंप्रूव होता है, और हार्ट डिजीजेस को, डायबिटीज को कम करता है। लेकिन ये एरोबिक्स और कार्डियो कौन कर सकता है, जिसका वेट अभी कहीं ना कहीं उसने एक्सरसाइज का रूटीन वो फॉलो कर रहा है, तभी वो हैवी एक्सरसाइज कर पाएगा, फास्ट कर पाएगा। ये थोड़ी फास्ट होती है। तो आपको चेक करना है, क्लाइंबिंग स्टेयर्स हो गई, जुम्बा हो गया, जॉगिंग हो गई, साइकिलिंग हो गई, तो ये सारी चीजें वो फर्स्ट डे नहीं कर पाएगा। तो आपको शुरुआत में धीरे धीरे गोल देना है। साइकिलिंग अगर आप बता रहे हैं तो आप उनको बताइए 5-10 मिनट की आप साइकिलिंग कीजिए, फिर 15 मिनट्स उसको बढ़ाइए, फिर आप उसको 20 मिनट्स बढ़ाइए, ऐसा करके आप उनको बता सकते हो। यस, और किसी को हार्ट प्रॉब्लम है तो उसको आपको इस एक्सरसाइज का इतना सजेस्ट नहीं करना है, उसको मॉडरेट स्पीड पे करने को ही बोलिए। यस, नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग।
ये क्या होता है हमारा, कई बार जो हम वेट कैरी करके करते हैं, जैसे आप बॉटल्स कैरी करके एक्सरसाइज कर रहे हैं या कुछ वेट लेकर के आप कर रहे हैं, तो ये वाली एक्सरसाइज होती है। ये वाली एक्सरसाइज क्या करती है, हमारी बॉडी में फैट को कम करने में काम आती है। तो हमारी बॉडी में जहां जहां भी ज्यादा फैट है उसको कम करने के लिए हेल्प देती है। और आप देख सकते हैं कि हमारे जॉइंट पेन को, शुगर लेवल को, इन सबको कंट्रोल करने में हेल्प करती है। और इसमें सबसे बड़ी चीज आपको ब्रीद इन और ब्रीद आउट, ये दोनों चीजें इसमें इंपॉर्टेंट है। जैसे कई बार हम स्क्वाट्स करते हैं, वो सारी चीजें करते हैं, तो ब्रीद इन ब्रीद आउट ये सारी चीजें होती है उसमें। नेक्स्ट करेंगे। सो नेक्स्ट जो है वो आप देख सकते हैं कि बैलेंस एक्सरसाइजेस, जो बैलेंस जिसके अंदर होता है, यानी कि योगा उसके अंदर आता है। बैलेंस एक्सरसाइजेस आप किसके लिए दे सकते हैं, जिनका एज ज्यादा है, वो ज्यादा थकान वाली एक्सरसाइज नहीं कर सकते, तो आप उनको योगा, सिंपल योगा से आप स्टार्ट करा सकते हो। क्योंकि हर एक के एज ग्रुप और बॉडी के अकॉर्डिंग आप अलग अलग एक्सरसाइज उनको बता सकते हैं, हर एक के लिए सेम एक्सरसाइज नहीं होती। यस, तो आप देख सकते हैं कोऑर्डिनेशन किस तरह से हमारी जो एनर्जी और कंसंट्रेशन, मेमोरी, इन सबको इंप्रूव करने के लिए, मसल्स को बिल्डअप करने के लिए, क्योंकि कई बार लोगों का वेट लॉस हो जाता है लेकिन मसल्स को बिल्डअप करने के लिए उनको क्या करना पड़ता है, कुछ एक्सरसाइज को ऐड करना पड़ता है। जैसे आप देख सकते हैं कि अगर आप रस्सी कूदने की एक्सरसाइज करते हैं, रनिंग करते हैं या लिफ्टिंग करते हैं, ये सारी कोऑर्डिनेशन में आती है, आपकी मसल्स को बिल्डअप करने के काम आती है। स्ट्रेचिंग और फ्लेक्सिबिलिटी, जो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज होती है वो हमारे जॉइंट पेन को और मसल्स पेन को, इनको इंप्रूव करने में काम आती है। तो अगर किसी को ये प्रॉब्लम है तो आप उनको ये वाली एक्सरसाइज ज्यादा रिकमेंड कर सकते हैं। यस, जो हमारी बैक के मसल्स है, ओवरऑल बॉडी के मसल्स है, उनको रिलीव करने का काम करती है। सो नेक्स्ट करेंगे। सो एक्सरसाइज, नॉर्मल एक्सरसाइज आप सभी के लिए रिकमेंड कर सकते हैं, लेकिन अगर किसी को प्रॉपर किसी जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन चाहिए तो आप उनको पर्टिकुलर एक्सरसाइज रिकमेंड कर सकते हो। तो ये आप देख सकते हैं अलग अलग फॉर्म है एक्सरसाइज के बारे में, एक्सरसाइज के आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, क्योंकि हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, तो आप स्क्रीनशॉट लेकर के इनका आप पढ़ सकते हो, या कैसे करना है आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं। नेक्स्ट करेंगे। सो लोअर बॉडी और अपर बॉडी की एक्सरसाइजेज अलग अलग होती है। लोअर बॉडी यानी कि जैसे बहुत सारी लेडीज होती है, उनका कई बार सेल्यूलाइट फैट, जो गंदा पानी जो इकट्ठा हो जाता है बॉडी में, वो वाला फैट अगर बढ़ जाता है, तो लोअर बॉडी की एक्सरसाइज आप उनको रिकमेंड कर सकते हो, जिससे उनका थाई फैट, जो थाई का, हिप्स का फैट, वो कम करने में वो हेल्प करेगी। तो लोअर बॉडी एक्सरसाइज आप उनको रिकमेंड कर सकते हो जिनका वेट लॉस हो गया है लेकिन बॉडी प्रॉपर शेप में नहीं है, उनका थाइस को, उनको फैट कम करना है और हिप्स का कम करना है। और अपर बॉडी एक्सरसाइज नेक्स्ट करेंगे। अपर बॉडी एक्सरसाइज आप किनको रिकमेंड कर सकते हैं, मान लो किसी का यहाँ का फैट ज्यादा है, या जो हमारे हाथ की, यहाँ की चर्बी, ये सारी चीजें ज्यादा है, तो अपर बॉडी आप वर्कआउट उनको रिकमेंड कर सकते हो। नॉर्मल वर्कआउट सभी कर सकते हैं, लेकिन किसी को प्रॉपर रिजल्ट चाहिए, जो जहां पर टारगेटेड उसका जो फैट है वो कम करना है, तो आप उनको ये सारी एक्सरसाइज रिकमेंड कर सकते हैं। और ये स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है, जो आप वर्कआउट के बाद अगर स्ट्रेचिंग करते हैं तो आपकी बॉडी रिलैक्स हो जाती है, और कहीं ना कहीं आपका बॉडी में जो पेन वगैरह होता है वो नहीं होता है, तो स्ट्रेचिंग आपको करनी चाहिए। नेक्स्ट। और जो लोग ज्यादा वर्कआउट नहीं कर सकते हैवी, आप उनको नॉर्मल स्ट्रेचिंग भी करा सकते हो, नॉर्मल योगा के मूव्स भी करा सकते हैं, जिससे उनकी बॉडी में हार्ट रेट ना बढ़े, सांस ना फूले, और उनका वो एक्सरसाइज भी हो जाए। यस, नेक्स्ट करेंगे। सो प्लेटो, बहुत बार हमारे देखते हैं हम, प्लेटो आ जाता है। प्लेटो यानी क्या होता है, जब हमारा वेट लॉस रुक जाता है, जो वेट कम होना होता है वो रुक जाता है। वो क्यों होता है, क्योंकि कई बार हम बहुत ज्यादा कम कैलोरी बॉडी को देना चालू कर देते हैं, यानी कि हमारी बॉडी को हम डेली कम कैलोरी और ऐसी सारी चीजें दे रहे हैं, तो हमारी बॉडी को, हमारे ब्रेन को क्या लगता है कि हमें और कैलोरी नहीं मिलने वाली। तो और कैलोरी नहीं मिलने वाली, तो वो क्या करता है, मेटाबॉलिज्म को स्लो कर देता है। मेटाबॉलिज्म यानी कि जो हमारा डाइजेशन प्रोसेस या जो फैट बर्निंग प्रोसेस है वो धीरे हो जाता है। तो मेटाबॉलिज्म जब आपका स्लो हो जाता है, तब वो आपका फैट बर्न नहीं हो पाता है। जितना कैलोरी आप खाते हैं वो कई बार आपकी बर्न नहीं होती है, और आप कम भी खाते हैं या ज्यादा भी खाते हैं तो आपका वेट लॉस नहीं हो पाता है। तो प्लेटो कई बार बहुत सारे लोगों के इसमें आता है वेट लॉस प्रोग्राम में, तो आपको प्लेटो को तोड़ने का तरीका क्या है, यस, तो कौन कौन जानना चाहता है। सो अमेजिंग तरीके से सभी एक्साइटेड हैं। यस, तो आपको क्या करना है, डेली कैलोरी का ट्रैक रखना है। डेली आप कितनी कैलोरी को इंटेक कर रहे हो, और आप कितनी वेजिटेबल्स आपकी मील में ऐड कर रहे हैं, आपकी जो एक्सरसाइज है वो कितने मिनट की हो रही है। कार्डियो और स्ट्रेंथ एक्सरसाइज को आप ऐड कर सकते हैं, क्योंकि कार्डियो और स्ट्रेंथ एक्सरसाइज आपकी वेट लॉस को फास्ट करने में हेल्प करेगी, लेकिन वो भी आप उनकी बॉडी का स्ट्रक्चर, उनकी प्रॉब्लम, वो सब जान करके आप रिकमेंड कीजिए। और उसके साथ साथ आप बॉडी का रीचेकअप कराइए, क्योंकि कई बार हमको पता नहीं चलता है कि हमारी बॉडी में कहाँ पर रिजल्ट आ रहा है, कहाँ पर नहीं आ रहा है। तो हमारा जो अमेजिंग मशीन है उसमें आप रीचेकअप करा सकते हैं। एवरी 15 डेज आप रीचेकअप कराइए, तो आपको पता चलेगा कि मैंने इस 15 डेज में क्या चीज फॉलो करी थी और मेरा कितना रिजल्ट आया। अगर आप ऐसा ट्रैक रखेंगे तो आपका रिजल्ट अच्छा आएगा। यस, नेक्स्ट करेंगे। सो नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि प्लेटो को तोड़ने का, यस, सो बैक करेंगे।
प्लेटो को तोड़ने का जो तरीका है, इसमें और चीजें लिखी हुई है कि आपको डिफिकल्टी लेवल को बढ़ाना है। कई बार हम एक ही एक्सरसाइज रूटीन को फॉलो करते हैं, एक ही एक्सरसाइज रूटीन को फॉलो करते रहते हैं और हमारा फैट लॉस नहीं होता। तो आपको अपने एक्सरसाइज को डिफिकल्टी लेवल पे लाना है, लेकिन कब लाना है, आपके हेल्थ कोच से पूछकर लाना है। अगर आपकी बॉडी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हार्ट संबंधित कोई भी इस तरह की प्रॉब्लम नहीं है, तब आप उसको डिफिकल्टी लेवल को धीरे धीरे बढ़ाइए। यस, ड्यूरेशन को आप बढ़ा सकते हैं। अगर आप 10 मिनट की पहले एक्सरसाइज करते थे, अभी आप 15 मिनट की कीजिए। तो ये सारे चेंजेस करने से आपको पता चलेगा कि आपका प्लेटो का जो वेट लॉस रुक गया है वो आपका वापस होने लगेगा। और उसके साथ अगर आप बोर हो गए कई बार, तो आप नया एक्सरसाइज रूटीन चालू कर सकते हैं। और अमेजिंग हमारी हर्बल कंट्रोल को आप ऐड कर सकते हैं, जो हमारी बॉडी में मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है और हमारे वेट लॉस को फास्ट करता है। नेक्स्ट करेंगे। यस, तो आपके रिजल्ट को मेंटेन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको बैड लाइफ स्टाइल, बैड ईटिंग हैबिट पर नहीं जाना है। आपको एवरीडे का गोल बनाना है, एवरीडे का गोल बनाना है। आपके कस्टमर को आप रिकमेंड कीजिए कि आपको बैड लाइफ स्टाइल पर नहीं जाना है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का सवाल होता है हम इसको मेंटेन नहीं कर पाते। तो आपको मेंटेन करने के लिए आपको उनको बताना है कि आपको अपनी लाइफ स्टाइल जो आपने चेंज करी है, आपकी खाने पीने की आदतें जो चेंज हुई है, आपको उन आदतों पे वापस नहीं जाना है। आपको आपके आपके गोल्स रखने हैं। अगर आपका वेट लॉस हो गया है, तो ऐसा नहीं कि आप एक्सरसाइज करना बंद कर दें, आपको तो भी एक्सरसाइज करनी है। भले आप 10 मिनट करो, लेकिन आप उसको एक्सरसाइज रूटीन को आप कंटिन्यू रखो। उसके साथ साथ आप डेली ट्रैक रखो, आप क्या खा रहे हो। आपको अगर डिनर में आपको हैवी चीजें नहीं खानी है, आप उनको बहुत सारी चीजें बता सकते हैं जिससे उनका वेट मेंटेन पर रहेगा। और अमेजिंग वो एफ्रेश को कंटिन्यू कर सकते हैं। एफ्रेश उनके लिए बॉडी में अच्छा रहता है, वेट को मेंटेन करने में हेल्प करता है। और कहीं ना कहीं वो अगर शेक लेंगे, तो भी वन टाइम शेक लेने से आपका वेट मेंटेन पर रहता है। तो आप देख सकते हैं कि उनको आप रिवॉर्ड, खुद को रिवॉर्ड करने के लिए आप बोल सकते हो कि आप अपने आप को रिवॉर्ड कीजिए कि मैंने एक आज अच्छा काम किया, मैंने एक्सरसाइज करी तो मैंने अच्छा काम किया। अगर वो सेल्फ मोटिवेटेड जो रहेगा, उसका वेट लाइफ टाइम नहीं बढ़ेगा। यस, नेक्स्ट करेंगे। सो रेसिपी बहुत सारी है, लेकिन इसके बारे में मैं ज्यादा नहीं बताऊंगी क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा हो रहा है। तो आप देख सकते हैं कि प्रोटीन जो शेक्स होते हैं हमारे, उसके अंदर हम अलग अलग फ्लेवर्स ऐड कर सकते हैं। जैसे हमारा वनीला शेक है, वनीला शेक के अंदर आप कोल्ड कॉफी और प्रोटीन मिक्स करके भी उसको आप ऐड कर सकते हैं, उसको पी सकते हैं। यस, उसके साथ साथ आप उसके अंदर बनाना ऐड कर सकते हैं। तो ऐसी अलग अलग रेसिपी आप कस्टमर को बता सकते हैं। नेक्स्ट करेंगे। सो ये सारी रेसिपी आप देख सकते हैं कि लेमन फ्लेवर अगर आपको शेक में कैसे ऐड करना है, उसके लिए वनीला शेक के अंदर आप लेमन का ऐड कर सकते हैं, लेमन जूस, और इस तरह से ये सारी चीजें आप ऐड कर सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाद में इनको देख सकते हैं। नेक्स्ट करेंगे। सो ये एक और है चेरी चीज केक। आप इसके अंदर भी बेरीज को ऐड कर सकते हैं, बेरीज को अपने शेक के अंदर ऐड कर सकते हैं, तो शेक का फ्लेवर चेंज हो जाता है। और आप नीचे कैलोरी पढ़ सकते हैं कि आप 310 कैलोरी का ही, तो ऐसा आप कैलोरी का रिकॉर्ड रख सकते हैं कि मैंने आज जो शेक लिया वो 310 कैलोरी का है। यस, नेक्स्ट करेंगे। और ये आप देख सकते हैं कि फ्रेंच टोस्ट है, ये भी हमारे प्रोडक्ट से बनता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आप ये रेसिपी देख सकते हैं और ये फ्रेंच टोस्ट आप बना के इस तरह से भी कभी कभी आप सर्व कर सकते हैं, क्योंकि कई बार लोग बोर हो जाते हैं वही सेम चीज पी पी कर। तो उनको आप सजेस्ट कीजिए कि आप रेसिपीज चेंज कीजिए, अपने शेक को नया फ्लेवर दीजिए। यस, नेक्स्ट करेंगे। और मग केक भी बना सकते हैं, चॉकलेट जो हमारा शेक है उसका मग केक बना सकते हैं आप, उसमें एग और ये सारी चीजें ऐड करके ब्लेंड करके, और इस तरह से आप बना सकते हैं उसको। यस, नेक्स्ट। ये एक और है आइसक्रीम पॉपअप, ये बना सकते हैं, ऑरेंज वेनिला शेक से बनता है ये ऑरेंज वेनिला शेक। और उस साथ साथ प्रोटीन ऐड करने के बाद आप इसके अंदर ऑरेंजेस ऐड करके बना सकते हैं। यस, नेक्स्ट। सो ये एक और है कैरेट्स जो होते हैं हमारे, गाजर, गाजर के ऊपर हम अलग तरह से सॉर्टिंग कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि जो अलग अलग तरह के बीज होते हैं वो उसके ऊपर हम वैसी कर सकते हैं और उनको पका के खा सकते हैं। तो अलग अलग रेसिपी है, सैलेड की भी आप अलग अलग रेसिपी सर्च करेंगे तो आपको गूगल पे बहुत सारी रेसिपी मिल जाएगी। ये जो है जौ, जौ का आप जौ की खिचड़ी उनको रिकमेंड कर सकते हो, अलग अलग तरह की रेसिपी बता सकते हैं। नेक्स्ट करेंगे। और ये हमारा जो कुकुम्बर सैलेड है, मैरिनेटेड है, इसके अंदर जो आप काली मिर्च, नींबू और ये सारी चीजें उसको मैरिनेट कर सकते हैं। मैरिनेट करने के बाद आप उसको खा सकते हैं, अलग अलग तरह से आप उनको रिकमेंड कर सकते हैं। यस, सो ये एक और है, आप देख सकते हैं चिक पीस होते हैं जो चने की तरह आता है, ये आप रिकमेंड कर सकते हो। कई बार जो स्नैक्स होता है उसमें रिकमेंड कर सकते हो। ये एक और होता है, ये भी आप रिकमेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट करेंगे। सो नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि कई बार अलग अलग रेसिपी आप उनको बता सकते हैं। जैसे किसी को इडली खाना पसंद है, आप उनको बताइए कि आप ओट्स की इडली खा सकते हो, ओट्स की इडली बना सकते हो। आप मल्टीग्रेन की रोटी खानी है, आपको दलिया
हेल्दी सूप्स और हेल्दी सैलेड की रेसिपी आप उनको बता सकते हैं। ब्राउन राइस, अगर उनको राइस खाना पसंद है तो कई बार हम उनको रिकमेंड कर सकते हैं कि आप व्हाइट राइस को ब्राउन राइस से रिप्लेस कीजिए। मूंग दाल का ढोकला बना सकते हैं। तो वही सारी चीजें जो इंग्रेडिएंट है, जो है कि हाई कैलोरी के इंग्रेडिएंट है, उनको लो कैलोरी के इंग्रेडिएंट से आप रिप्लेस कर सकते हैं और नई तरह की रेसिपी बना सकते हैं। यस, नेक्स्ट करेंगे। कुछ यहाँ पर मैं चीजें शेयर करना चाहूंगी। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले कस्टमर की नीड को जानना है और आपको साथ साथ में ये बताना है कि हमारा प्रोडक्ट कितना वैल्यूएबल है और इसका रिजल्ट कैसे आएगा, उसके पीछे आपको काम करना है। क्योंकि आप एक हेल्थ कोच है, आप एक सेल्स पर्सन नहीं है कि आपने किसी को प्रोडक्ट दे दिया, बेच दिया, उसके बाद आप कुछ भी नहीं रहे। तो आपको क्या करना है, जितना ज्यादा आप रिजल्ट बनाएंगे लोगों के, उतना ज्यादा आपका नेक्स्ट लेवल आएगा। तो आपको रिजल्ट के ऊपर फोकस करना है। और आप देख सकते हैं कि वेट लॉस को आप फन प्रोसेस में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। आप उनको मोटिवेट करिए रेगुलर बेसिस पे, क्योंकि एक सेटिस्फाइड कस्टमर आपको रेफरल दे सकता है। यस, सो आप देख सकते हैं कि हमारा वर्क क्या है, कस्टमर्स को एजुकेट करने का कि किस तरह से वो उनका वेट जो है मेंटेन कर सकते हैं। डाइट प्लान को हमको चेंज करना है हर 15 दिन में। ऐसा नहीं कि सेम डाइट प्लान को हम जिंदगी भर चलाएं। यस, उनकी ईटिंग हैबिट्स को हमको चेक करना है। और ये आप देख सकते हैं कि हमारे प्रायोरिटी हमको किसको देनी है, कस्टमर के बेनिफिट्स को। कस्टमर के बेनिफिट को आपको प्रायोरिटी देनी है। आपको ये नहीं देखना है कि मेरे जेब में 6,000 रुपए आ रहे हैं। कई बार न्यूट्रिशन सेंटर पे जो कस्टमर आता है तो उसको 1 मंथ का हम एमआरपी पे खिला सकते हैं, लेकिन नेक्स्ट मंथ से आपको उनको बताना है कि आप अपने बजट को, अगर आप इसको अच्छे से वेट लॉस का प्रोग्राम आप कैरी करना चाहते हैं और भी चीजें आप इंक्लूड करना चाहते हैं घर के लिए, तो आपको क्या करना है, अमेजिंग तरीके से आप वीआईपी सक्सेस बिल्डर सुपरवाइजर लेवल को क्वालिफाई कर सकते हो और इस प्रोडक्ट को आप डिस्काउंट पर खा सकते हो। न्यूट्रिशन सेंटर पे आप इसको फ्री में खा सकते हो। तो ये सारी चीजें आप गाइड करेंगे तो कई बार उनको पता चलेगा कि हम इसको कैसे अच्छे से खाएं और कैसे ये रिजल्ट बनाए डिस्काउंट लेवल पे। यस, तो ऐसा हमको उनको गाइड करना है। हमको ऐसा नहीं देखना है कि हमारी जेब में रुपए आ रहे हैं तो हम उसको एमआरपी पे खिलाते रहे। तो आपको अगर आप ऐसा प्लान उनको बताएंगे तो 100% वो कोई ना कोई लेवल क्वालिफाई करेंगे और उनका रिजल्ट जो है वो फास्ट आएगा। आपको देख सकते हैं कि हमको प्रोफेशनल हेल्थ कोच बनना है। हम खाली सेलिंग करने के लिए नहीं है कि हमने डिब्बे बेच दिए और हमको पूछ भी नहीं रहे। हमको एक प्रोफेशनल बनना है। प्रोफेशनल हेल्थ कोच क्या होता है, जो रेगुलर फॉलो अप करता है अपने कस्टमर को, उनको गाइड करता है, कहाँ पर वो मिस्टेक कर रहे हैं वो उनको बताता है। यस, तो सेलिंग एक अलग आर्ट है और क्रिएटिंग रिजल्ट, हमने किसी को प्रोडक्ट बेच दिया वो एक अलग आर्ट है, लेकिन उसका रिजल्ट लाना वो एक अलग आर्ट है। तो जितने ज्यादा लोगों का रिजल्ट हम बनाएंगे उतना ज्यादा हमारा नेक्स्ट लेवल आएगा। यस, तो हमको कहाँ फोकस करना है, कस्टमर जो भी हमारे पास आया है, अगर हमारे पास एक कस्टमर आया है और मार्केट सर ने उसको भेजा है तो हमारा क्या काम है, उसका बेस्ट रिजल्ट बनाने का। अगर आज इस व्यक्ति को बेस्ट रिजल्ट दे दिया तो आपके पास आने वाले टाइम में 10 कस्टमर और आने वाले। लेकिन अगर आपने इस व्यक्ति के ऊपर ये दिमाग लगाया कि मैं इससे पैसे कमा लूं एक बार और पता नहीं इसका रिजल्ट आए नहीं आए, तो नेक्स्ट आपके पास और कस्टमर नहीं आने वाले। तो आपको चेक करना है। और अगर आप कोई गलती करें तो आपको अपने हेल्थ कोच से, जो आपके स्पॉन्सर है, उनसे गाइडेंस लेनी कि आप कैसे उनका रिजल्ट क्रिएट कर सकते हैं। यस, और नेगेटिविटी कई बार आप देखेंगे मार्केट में होती है, जो बोलते हैं कि हमने प्रोडक्ट यूज किया, हमने किसी ने हमको डिब्बे बेच दिए और हमको पूछा भी नहीं वापस। तो मैं मेरा एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। तो कई बार ऐसी सारी प्रॉब्लम हमको आती है, तो हमको उसको नेगेटिविटी को हैंडल करना है और हमको उनको बताना है कि हम एक प्रोफेशनल हेल्थ कोच हैं और हम आपका रिजल्ट आने में पूरी तरह से हेल्प करेंगे, पूरी तरह से मदद करेंगे। आप हमारे हेल्थ सेंटर पर आइए, न्यूट्रिशन सेंटर पर आइए। हो सकता है किसी ने आपके साथ ऐसा किया होगा, लेकिन हाँ, आपके साथ ऐसा नहीं होगा। हमारे सेंटर पे आप एक बार आइए, आपका अमेजिंग तरीके से रिजल्ट क्रिएट होगा। तो ऐसा आपको गाइड करना है। नेगेटिविटी नहीं आनी चाहिए लोगों के माइंड में, आपको ये ध्यान रखना है। यस, और आप उनको डिस्काउंट का प्लान दीजिए, उनको अच्छी तरह से गाइड कीजिए, उनका अच्छा रिजल्ट बनाइए। यस, और जितना ज्यादा आपके पास नॉलेज होगा उतना ज्यादा आप ऑब्जेक्शन हैंडलिंग को कर पाएंगे। जितने ज्यादा ऑब्जेक्शन वाले लोग भी आएंगे, बहुत सारे अलग अलग फील्ड के लोग आते हैं, अलग अलग बैकग्राउंड के आते हैं, तो जितना ज्यादा आपके पास नॉलेज होगा उनको आप अच्छा जवाब दे सकते हैं। यस, नेक्स्ट करेंगे। अभी हमारा जो है सेशन खत्म हो चुका है और बहुत सारी चीजें आपको हो सकता है समझ में आई या नहीं आई, लेकिन आपको क्या करना है, आपके स्पॉन्सर को पूछना है। कुछ भी चीज आपको समझ में नहीं आई, कुछ भी चीज आपको लगा है, तो आपके स्पॉन्सर से पूछ सकते हैं और वो आपको बेहतर तरीके से बताएंगे कि आप अपने कस्टमर का बेस्ट रिजल्ट कैसे बना सकते हैं। सो थैंक यू एंड बैक टू मास्टर ऑफ सेरेमनी। तो वाह, अमेजिंग। मैम ने बहुत ही अनबिलीवेबल नॉलेज दिया है। हमारे आज का जो सेशन रहा बहुत अमेजिंग रहा। मैम ने बहुत सारे टिप्स बताए, नई चीजें बताई, मैंने पूरा नोट डाउन किया है और मैं इनको बहुत जल्दी इंप्लीमेंट करना चाहता हूँ। और मैं थैंक्स बोलना चाहता हूँ मैम को, जिन्होंने अपना वैल्यूबल टाइम, वैल्यूबल नॉलेज हमको दिया है। माय 1 2 3 काउंट के साथ मैम को थैंक यू बोलेंगे। 1 2 3। थैंक यू सो मच मैम फॉर गिविंग योर वैल्यूबल टाइम एंड नॉलेज। और मैम के लिए एक बार जो जबरदस्त खड़े हो स्टैंडिंग क्लैपिंग करेंगे। यस।
Amazing, ma'am, and thank you so much